दो लोगों का पीक कभी नहीं आएगा, केएल राहुल और बांग्लादेश। शायद मैं मर जाऊंगा उनका पीक ना देख पाऊं। केएल राहुल और बांग्लादेश। आप वो हो रहे हो, विकसित हो रहे हो धीरे धीरे आपके पोकेमोन का सेकंड स्टेज है वो। तो मुझे लगता है कि वो पहाड़ों की एक एनर्जी होती है। जिस देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे वो पहाड़ उस देश को एनर्जी देते हैं उसी ऊंचाइयों तक पहुंचने की। इस लॉजिक से नेपाल सुपर पावर क्यों नहीं है? तक हम इन ट्रोलर्स को मुंह नहीं बंद कर पाए। गोपाल जी ने इतना अच्छा लॉजिक देके एक बार में इनका सारा गोपाल जी 15 एपिसोड सारा समराइज करके बोला कि तुम गधे ये बोलना चाह रहे थे। अगर मेरे कहने से अगर तुमने गिल को टीम से निकाला है तो अगर मैं कहता हूं तो विराट कोहली को टेस्ट में वापस लेके आ जाओ। सिर्फ सोच ये क्या चीज है, उससे तुझे पता चल जाएगा। ये क्या है यार? ये एक गोला है और एक स्क्वायर है। नहीं तो क्या हो सकता है गोला और स्क्वायर? और स्क्वायर क्रिकेट में क्या हो सकता है? क्रिकेट में नहीं, तू गोला और स्क्वायर से ये शेप से क्या लग रहा है, क्या है ये? मुझे क्यों लग रहा है सबसे महंगी यही पेंटिंग बिकेगी। यही मॉडर्न आर्ट है। इस साल का पहला इन द एयर एंड ड्रॉप बदल गया देखो पार्टी। नए साल का पहला है भाई, पहला बिल्कुल नया साल शुरू हुआ है। हम बता दें क्रिकेट के अलावा जस्सी की शादी से। ये शादीशुदा हो चुका है, ये आपको देख रहे हैं आप इस आदमी को। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही शादीशुदा हैं, मैं और जस्सी, और अब गोपाल जी स्टिल एलिजिबल Happy। बैचलर। मैं तो बता रहा हूँ हैप्पी एलिजिबल बैचलर। बैचलर्स की जो कास्ट थी उसमें से आधी बैचलर रही नहीं है। हाउ ओल्ड आर वी गाइस? मुझे लग रहा है कि बैचलर का हम सब 4 हीरो थे और गोपाल जी विलन। चारों हीरो की शादी हो जाएगी, गोपाल जी विलन की शादी में। ये तो फिर हीरो तो फिर वो हुए। नहीं मेरे को एक चीज पता चली है, मैं शादी से नहीं जो शायद ना पता चलती कि हमारी राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट से मोटी होती हैं, क्योंकि मैंने लेफ्ट का नाप दे दिया, अभी राइट में आ नहीं रही अंगूठी। ये मैं अकेले कभी फिगर आउट नहीं। एक बैचलर क्यों खरीदेगा खुद के लिए सोने की अंगूठी? नहीं, मैं इससे मतलब अजीब बात है, लेकिन अब फैक्ट है, बोलना पड़ेगा कि इससे पता चलता है कि बैचलर राइट हैंड से कितना ज्यादा काम लेता है। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। लोग जब मैं पुरानी फिल्मों में देखता था कि लोग रिंग दिखाते थे कि कोई लड़की देखती थी हमारी लड़की को तो एंगेज। मुझे लगा कि मतलब अंगूठी तो नॉर्मल भी पहन सकता ना आदमी, कैसे पता चलता था? इसमें नहीं, इस हाथ में इसमें नहीं पहनते ना। फिक्स है। हाँ, और ये, क्या? ये आपकी बीवी के लिए फिक्स है, ये गर्लफ्रेंड्स के लिए है। करेक्ट। ये जो तुझे दिखा रही थी वो मतलब उनका इरादा कुछ और था। नहीं मैंने रिंग पहनी और उसी वक्त मेरी वाइफ ने उतरवा ली। हाँ। उसको डर था या तो मैं बेच दूंगा या घुमा दूंगा। घुमाने का ज्यादा डर था और मैंने घुमा भी दी। एक बहुत अजीज चीज घुमा दी मैंने। ये स्टोरी मैंने सुनी है। तो हुआ क्या, मतलब कहानी शादी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट पे आते हैं गाइस। हाँ, क्रिकेट पे आते हैं। ये क्रिकेट ही आज क्रिकेट पहले वाला डोमेस्टिक इश्यूज थोड़ा। यस। तो क्या हुआ कि मेरे को मेरी वाइफ ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट सास से। तो मैंने बोला मुझे एक अच्छी स्टड चाहिए, मतलब डायमंड स्टड चाहिए। मुझे डायमंड स्टड मिल गए। स्टर्ट क्या होता है? अरे डायमंड अच्छा। कान की बाली डायमंड वाली। बिना छिदाई वाली नहीं छिदाई, मेरे कान छिदे हुए हैं। कान छिदे हैं भाई। बचपन में छिद गए थे ना हमारे यहाँ, तो बचपन में छिद जाते हैं कान। तो मिल गई। उसके बाद एक हमारा शूट था एस्पिरेंट का, तो एस्पिरेंट के शूट में मैं गया तो वहाँ पे जो गुरी मेरा कैरेक्टर है वो दूसरी एक ईयर रिंग पहनता है, तो मैंने उतारी, पाउच में रखी और रख दिया। मेरी वाइफ ने बोला था कि तुम जब तक ये कर रहे हो एस्पिरेंट, तुम अपना जो रिंग है वो घर पे छोड़ के जाओ स्टड, क्योंकि तुम उतारते हो, तुम्हारा कैरेक्टर अलग पहनता है, तो उतार के जाओ। मैं सुना नहीं उसकी, मैं गया और एक दिन वो सेट पे घूम गया। महंगी थी, मतलब गिफ्टेड, शादी का गिफ्ट, लाखों रुपए का स्टड डायमंड गुम गया। अब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, घर कैसे जाऊं? तो फिर मैं क्या किया, घर पहुंचा। उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया मेरी वाइफ ने। फिर मेरे को लगा कि कभी ना कभी तो पकड़ा जाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ, नकली दिखा देता हूँ उसको। मैं गया सोरास्की है ना, सोरास्की गया। वो बोला कि दे दो 10,000 रुपए का। उसने मेरे को एक वैसी ही दिखने वाली दे दी रिंग। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली वो रिंग पहन के घर चला गया। मुझे ना क्या ही पता चलेगा, मतलब ये जिंदगी भर के लिए अब उसको लगेगा वही पहन रखी है, कोई रोज थोड़ी आगे कान दिखती है मेरा वाइफ। करेक्ट। मतलब चलो सही है, अब ये पहन लेता हूँ। विद इन 2 आवर्स मैं उनके घर पे बैठा हूँ, अपने सास ससुर के घर पे अपनी वाइफ के साथ बैठा हूँ। और मेरी वाइफ कहती, ओह दीज आर लुकिंग डिफरेंट, ये कब ली तुमने?
अब मेरा हार्ट जो निकल के मेरे मुंह पे आ गया। अब मैं वहां तो बोल नहीं सकता क्या हुआ कांड। वहां तो जिसने गिफ्ट दिया है मेरी सास, वो भी बैठी हैं, ससुर जी भी बैठे हैं, वाही बैठी है, उस घर में तो बोल नहीं सकता मैं। फिर मैं वहीं से मेरी एंग्जाइटी शुरू हो गई। मैं बोला अब तो मेरे को सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये पता ही नकली है, तो पूछे कि ओरिजिनल किधर है। मैं कार में आया, बैठा, हम जुहू में थे, तो उसने बोला चलो बैंड्रा तक ड्राइव पे चलते हैं। बोला नहीं, मेरे से ड्राइव नहीं होगी, घर चलो घर। क्या हो गया? मैंने नहीं, घर चलो प्लीज। अब मेरे साथ क्या है कि अगर मैंने चोरी की है तो मुझे बताना है कि मैंने चोरी की है। मैं लंबा नहीं खींच सकता, है ना। मैंने आधे रास्ते में बोल दिया कि देखो मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैंने वो घुमा दी और पैर पकड़ लिए। और पैर पकड़ लिया। गलती हो गई मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक। मुझे लग रहा था तो मुझे लग रहा था, मैंने अभी बाद में लड़ाई हुई, फिर उसने उतार दिया कार से, फिर मैं आधे रास्ते पैदल गया। नहीं, हाँ, तो मैं खुद, मेरे को इतनी डांट पड़ रही थी कि मैं कार से उतर गया और वॉक करने लग गया, और उसने भी रोका नहीं मेरे को। मैं लिटरली, मैंने वो कहानी सुनी थी कि एक हस्बैंड की एक पत्नी से लड़ाई हुई तो वॉक करके नॉर्वे से स्वीडन पहुंच गया। ऐसा कुछ कहानी सुनी थी मैंने चलते चलते घर से। तो मैं भी चलता गया, मैं चलूंगा तो थोड़ा मेरा एंग्जाइटी कम होगा। चलता गया, घर पहुंचा। फिर उसने कुछ दिन पूछा कि तुम्हें क्या लगा, कि मतलब यार तुम घुमा के आ गए, लड़कियों को तुरंत पता लग जाएगा कि उनकी रिंग घुमाई है तुमने, या हमें दिख जाता है यार कि क्या डायमंड है, क्या नकली डायमंड है, क्या सोना है। और मैं बोला भाई ये आज के बाद, फिर मैंने पैर पकड़े और बस यही है। ये स्टोरी मैंने डायरेक्ट सुनी है शिवांकित की वाइफ से। और मैंने पूछा कि शिवांकित के फोन में ना आवाज नहीं आती, तो मैंने कहा यार हमें कोई अच्छा ब्रांड मिलता है, पहले शिवांकित को फोन लेके देंगे। उनका पहला रिएक्शन था, हम शिवांकित को कुछ भी महंगा खरीद के नहीं देते हैं। मैंने कहा हम कौन, कि ये फैमिली जो है शिवांकित की, हम उन्हें कुछ भी, वो वैसा फील आया कि स्कूल में बच्चों को मिल्टन की बोतल देनी बंद कर देते हैं ना। करेक्ट। मम्मी थैली में पानी देना शुरू कर देती है कि तू 3 घुमा चुका है। और उसमें भी वैसे ही था कि शिवांगी तो फिर भी 2 घंटे बोला। वाइफ का था, कह रहे ये पहले तो कहते कि सेट पे ले गया, मैंने से पहले भी मना किया मत लेके जा। फिर मुझे आके कह रहा गुम गए, मुझे तो लगता है कि चाकू दिखा के छीन लिए होंगे। चाकू दिखा के मुझे छीन लेगा, बॉडी इसलिए बनाई मैंने। अरे भाई बॉडी चाकू से थोड़ी लड़ेगी। खैर चलो क्रिकेट पे आओ। भैया बात ये है, मैं तो कह रहा हूँ मत आओ क्रिकेट पे, इतनी सही बातें चल रही है आज, मत आओ क्रिकेट में वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्यों गुम है पता है? क्योंकि उस शो में ये दोस्त की बंदी। ये क्या भाई ये है, ये वो झूठ बोले कौवा काटे सही लॉजिक है। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले ईयररिंग चोरी हो जाए, ये कहां है? अरे भाई कर्मा भाई, ब्रो को तोड़ के कोई ऐसे नहीं बच सकता भाई। और रियलिस्टिक एक्टिंग हर जगह नहीं करनी होती। मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरी सासू माँ तो ये पॉडकास्ट नहीं देखती है, क्योंकि उनको नहीं पता अभी तक। गाइस कट कर देना। नहीं रखना, ताकि मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट में भी हो, क्योंकि सास भी कभी बहू होती है। काश आपकी सास कमेंट कर दो ना, हम पिन कर पाए। यार शिवांकित घर आओ शिवांकित। एक ट्रॉमा और नहीं झेल सकता मैं, एक बार और मुझे जूहू से वॉक नहीं करना दे रही था। वो है ना कि ऐसे जीजा जी दामाद घर में जाते उन्हें लिफाफा मिलता है ना, सोच रहा हूँ उनमें से भी पैसे कम कर दिए कि ये घुमा देगा। गोपाल जी का सही है यार, गोपाल जी का सही है, कुछ घुमाया अपने आप को ही डांट लिया। कोई डांटने वाला नहीं, अपने आप को डांट लिया। जैसे मैं एक्स्ट्रा खा रहा होता हूँ ना कुछ, जैसे मेरे को लगता है अब ओवर ईटिंग हो रही है, तो मैं अपने को डांटता हूँ कि बस गोपाल बस। चलो दोस्तों क्रिकेट पे आओ। क्रिकेट पे आने से पहले मैं एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, थोड़ा बिल्डअप देना चाहता हूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का। हाँ, नमस्कार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं शिवांकित परिहार को। आज है 16 दिसंबर 1971। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आज हमने पाकिस्तान पे फतह हासिल की और बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दी। लेकिन आज 56 साल बाद उसी ईस्ट पाकिस्तान ने तुम्हारी माँ की अरे यार 16 दिसंबर का एहसान भूल गए। पहले हमारा देश क्या क्रेजी हुआ करता था यार, सुबह उठे किसी का देश अलग कर दिया। देखा ना लेना ना देना हमारा उनसे, सुबह जाके किसी का बंटवारा कराए। पहले इंडिया अलग था, बट यू आर राइट, जो बांग्लादेश है अब
दोनों पाकिस्तान बैन हो चुका है इंडिया से। हाँ दोनों। और तो तुम खाली चावल उगाओ, चावल खाओ बेटा। और अगेन कबीर सिंह की तरह भी ना, वो कहते हैं कि मूवी में चांटे है, उससे बड़ा प्रॉब्लम था कि उसका सेकंड हाफ स्लो है। सेम इसमें भी उनको निकालने का ये रीजन पता नहीं क्या ठीक है कि नहीं है, उनको निकाल तो देना ही चाहिए बिकॉज ऑफ देयर हॉरिबल परफॉर्मेंस। वो टीम पिछले 40 साल से अंडरडॉग है। करेक्ट करेक्ट। अब अंडरडॉग का भी एक पीरियड होता है ना कि भाई अब तू कुत्ता प्रॉपर बन, अब तू अंडर नहीं रह सकता यार। कोई स्टार 40 साल से राइजिंग स्टार क्यों है? वो राइज कर जाना यार। तमीम इकबाल रिटायर हो गया, राइजिंग स्टार रह गई। मुस्तफिजुर रहीम, ये रहीम, हाँ वो कीपर मुस्तफिजुर रहमान यार, वही है यार। रहमान है, मुस्तफिजुर रहीम उनका जो कीपर। विल ओनली मेक इट वर्स। आप बता दो पॉइंट, लोग समझ गए। साकिब भी राइजिंग स्टार रह गए। किसी टीम का अगर जनरेशनल लेजेंड शाकिब अल हसन है, हाँ वो तो देखो, ये तो चलो बांग्लादेश है, जो वेस्ट बांग्लादेश है वेस्ट बांग्लादेश के बाद फिर भी बहाने है कि हम 90s में अच्छा खेला करते थे। वेस्ट बांग्लादेश 90s में अच्छा खेलते थे, इमरान खान थे। वेस्ट बांग्लादेश ईस्ट बांग्लादेश के पास कोई हिस्ट्री भी नहीं है यार। कोई 90s में भी वो उन्होंने बस दिनेश कार्तिक को हीरो बनाया। उन्होंने दिनेश कार्तिक को लेजेंड बनाया निदास ट्रॉफी में। तो मुझे ऐसा लगता है तो अभी क्या क्या हो रहा है, पहले मुझे जरा कॉन्टेक्स्ट दे। तो सब लोग, मैं बहुत बिजी था इस न्यू ईयर पार्टीज। आप बताओ चिंगारी कहाँ से लगी? कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं बता दूं कि होगा ये, या हुआ ये है जीवन में पिछले कई सालों से कि दो लोगों का पीक कभी नहीं आएगा। केएल राहुल बांग्लादेश, फिर शेट्टी साहब का दामाद, फिर घेर लिया। कभी पीक देखा नहीं मैंने, शायद मैं मर जाऊंगा उनका पीक ना देख पाऊं। केएल राहुल और बांग्लादेश। एक तो मैं केएल राहुल का फैन हूँ। आपने पीक देखा है उसका? मैंने वो नहीं देखा, लेकिन मैंने मेरे पास उनकी साइन की हुई टी मुझे शर्ट। आप वही उसका पीक है, चलो के केएल राहुल करते हैं आईपीएल के 3 मैचों में पीक, गाइस। फिर डिस्क्वालीफाई। रन तो बनाए उन्होंने, रन देखो उनके रिकॉर्ड्स हैं, रन बनाए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आंख बंद करके ऐसे झटके से मुंह से थूक निकलता है, वैसे ही एक स्टैट्स निकाल के दिखाओ, एक ऐसा कोई मैच जहां पे केएल राहुल ना होता तो वो ना जीतते, या ऐसी इनिंग खेली हो। वो निधास ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक का छक्का भी याद है। ऋषिकेश कनितकर 96 में इंडिपेंडेंस कप जिताया था, 97 में। इधर देख लेना स्टैट चेक। 13 रन बना के मैं जिताया ऋषिकेश कनितकर ने। ऋषिकेश कनितकर याद है मेरे को, इंडिपेंडेंस कप उसने जिताया। धीरे धीरे शिवांकित वो होता जा रहा है। तो कनितकर को भी प्राउड नहीं है, ठीक है। अरे ऐसे में 100 एग्जांपल। ब्रैथवेट वेस्ट इंडीज टीम से बाहर हो गया, उसने वर्ल्ड कप जिताया। मैंने कहा है यादगार बनो, स्टैट्स मत गिनाओ, यादगार खिलाड़ी बनो। भज्जी ने मोहम्मद आमिर के छक्का मार के मैच जिताया था, याद है भाई? तुम खिलाड़ी निकालो, भले उनके स्टैट्स नहीं होंगे लेकिन उनके यादगार वो लम्हे याद हैं जो उन्होंने टीम को दिए हैं। केएल राहुल का एक लम्हा याद दिला दो मुझे। फिर आ जाओ फैन आर्मी, लम्हा याद दिलाओ, स्टैट्स मत गिनाना। लम्हे इज मोर इंपॉर्टेंट। यार मैं कह रहा हूँ शिवांकित धीरे धीरे वो नहीं होता जा रहा है अपना वाजे कैरेक्टर मैन। आप वो रहो, विकसित हो रहे हो धीरे धीरे। आपके पोकेमोन का सेकंड स्टेज है वो। मुझे वो दिन दूर नहीं लग रहा अब जब वाजे शिवांकित करने लगे। स्टैट्स मेरे को मत गिनाओ, स्टैट्स तो शिवनारायण चंद्रपाल के भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज भी अगर मैं अपनी टेस्ट की 11 टीम बनाऊंगा तो शिवनारायण चंद्रपाल का नाम नहीं रखूंगा, उसमें कोहली होगा। ये मुझे स्टैट्स गिनाते हैं, अरे मुझे लम्हे गिनाओ। नहीं, बात जैसे भी बोला गया पॉइंट सही है। पॉइंट सही है कि बांग्लादेश ने कोई ऐसा बस ये याद है कि एक बार 2007 वर्ल्ड कप में हमें बाहर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने नागिन डांस किया होगा बहुत ज्यादा, और क्राउड बदतमीज है। वो लम्हे इतना लम्हे कर दिया ना शिवांकित में, मुझे बिना मूंछों वाला अनिल कपूर दिख रहा देखिए तुम लोगों ने लम्हे। मैंने टीवी पे वो देखी है, पहले टीवी पे जैसे फिल्में आती थी। सॉरी, हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं तो हम लोग। बांग्लादेश वाज बीइंग बांग्लादेश इन बांग्लादेश। और उससे तो इंडिया को प्रॉब्लम रहती है कि तुम बांग्लादेश को वही बोलना चाहिए जो आपका डायलॉग होता है, डोंट बी योरसेल्फ, बी बेटर। डोंट बिहेव योरसेल्फ, डोंट बिहेव योरसेल्फ, बी बेटर। डोंट बिहेव योरसेल्फ, बिहेव डिसेंटली। तो ये उनका चल रहा था। और फिर अब आईपीएल के भी ऑक्शन में मुस्तफिजुर, मिस्टर फिज जिन्हें बोला जाता है, फिज, लेकिन अब निकाल दिया आईपीएल से। तो नाउ ही इज मुस्तफ्लैट। फिज तो खत्म हो चुका है, उनका ढक्कन लंबा खुला रह गया। इससे जोक आया कि हम देखो वो लौंडे हैं, हम जो
अगर बियर में फिज नहीं है या कोक में फिज नहीं है तो हम वापस कर देते हैं। हाँ। मुस्तफिजुल में भी फिज बची नहीं, इसलिए हमने उसको वापस भेज दिया। हाँ। We don't या हम बाल धो लेते हैं उससे। प्लेयर वापस करे, भैया इसमें गैस नहीं बची, भैया इसमें गैस नहीं बची। आपने तो उन्होंने उनका लड़का घर भेज दिया। उन्होंने कहा हम नहीं खिलाएंगे, 7 नंबर गली वाले लड़के को घर भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई अब 2 चीजें करेंगे हम। एक तो हम वर्ल्ड कप में इंडिया आएंगे नहीं, इंडिया होस्ट है, और बोला कि सिक्योरिटी रीजन हम सेफ फील नहीं करते। उसने कहा यार तुम आ कहाँ से रहे हो यार, तुम मतलब यूजुअली आपके यहाँ से लोग प्लेन से आते भी नहीं है, वो स्विम करके आते। तो और एक तो सुंदरबन से सुंदर स्विम करते, तो तुम्हें प्लेन से लेकर आ रहे हैं। उस पर उन्होंने आईसीसी को कंप्लेन कर दी, और उसके बाद बोला हम आईपीएल बांग्लादेश में दिखाएंगे नहीं। और तुम्हें आना कहाँ था? केकेआर। केकेआर में आने के लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए कलकत्ता में। वो तो आप शराब पी के बॉर्डर पे निकल जाओ, गिरते गुराते आप गच्ची बाबा कह रहा हूँ, सॉल्ट लेक पहुंच ही जाओगे। तो ये किस्सा है। तो ये थी हमारी ज्योग्राफी। तो उसके बाद अब गहमा गहमी हो गई है, और वो कह रहे हैं हम इंडिया नहीं आएंगे। तो इंडिया ने, आईसीसी ने बोल दिया, आईसीसी और इंडिया एक साथ क्यों निकल जाता है एक तो आईसीसी ने उन्हें बोल दिया कि नहीं आना ना आओ, इंडिया वाले मैच कहीं और बाहर नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं है लास्ट मिनट बारातियों के लिए नया होटल बुक करें। वो बीच में कह रहे थे ना वो श्रीलंका में खेलेंगे। तो होस्ट इंडिया ही मतलब है ना, तो वो भी देखो यार, मैं तो अभी शादी से निकल के आ रहा हूँ, हल्का सा अरेंजमेंट 19-21 हो जाए यार, जाती है पूरे लड़की वालों की यार, और होस्ट लड़की वाले होते हैं। तो इंडिया ने बोला भाई लास्ट मिनट ऐसे ही बुकिंग चेंज नहीं हो रही यार कि तुम कहो कि हमारे 8 गेस्ट और आ रहे हैं। तुमने कहा चुपचाप जहाँ तुम्हारा धर्मशाला में बिस्तरा बिछाया है वहां से और जितनी थाली तुमने बोली है उतनी हमने किया, या एक थाली से 3 खा लो अब। और आते तुम तैर के हो, इंडिया तो पास है, लंका तैरने में बहुत टाइम लगेगा बेटा, बहुत दूर है लंका। बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में निकलोगे, अंडमान निकोबार के साइड से होते होते लंका पहुंचोगे, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब तक, जब तक तुम पहुंचोगे। एक इन द एयर ड्रॉप्ड एक पॉलिटिकल मैप चैनल भी है कि हम आपको कोने बताते हैं कहाँ से निकला जा सकता है। एक तो ना सरदारों के लिए डंकी करने का मतलब होता है यूएस जाना, कनाडा जाना। जब हम देखते हैं ना कोई डंकी करके बांग्लादेश जा रहा है या कोई हमारे देश ही आ रहा है। नहीं, बांग्लादेश में डंकी होता कैसे होती है? वहाँ वो शेर का वो डमी कपड़ा पहन के लोग जंगल में ऐसे शेर बन के क्रॉस कर लेते हैं। अब सुंदरबन में बहुत शेर हैं, बंगाल टाइगर उस पूरे पैच में जहाँ से घुसते हैं। वो कई बार मैंने सुना है कि वो किसी ने शेर की कपड़े वपड़े पहन के घुस रहा था ऐसे, और पकड़ा गया। और इंडिया के सफारी वाले, मेरा यह है कि किसी दिन वो घुस रहा था और एनजीओ ने बोला पॉपुलेशन कम हो रही है शेरों की, जरा इनकी मीटिंग करवाई जाए। कह रहा वो गलती से उसने मादा शेर का कॉस्ट्यूम पहन लिया, उसने कहा लग गए। बोले ये अरे ये, और सफारी वाले इतने हरामी है, वो बांग्लादेशी को दिखा देते हैं टूरिस्ट को। कह रहा वो देखो आ तो गया शेर। यार मुझे इससे एक पुरानी, कह रहा वो सिगरेट क्यों पी रहा है। पुरानी फिल्म का किस्सा याद आ गया, कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से इसका, लेकिन अब याद आ गया तो आ गया। एक कोई पुरानी प्रोड्यूसर थी, मुझे नाम याद है बट मैं बोलूँगा नहीं, तो कोई धर्मेंद्र की फिल्म थी ऐलान जंग या ऐसा कोई तो फिल्म है, उसमें जंगल में शेरों से लड़ाई होती है। तो बड़ी मुश्किल से एक शेर अरेंज हुआ, लेकिन उसमें था कि जंगल में और भी शेर हैं। तो उसने बोला इतना बजट नहीं है, ये नहीं हो सकता, एक ही शेर ये वो। तो बोला डायरेक्टर बोला शेर तो चाहिए, आप कमिट कर चुके हैं। तो क्या किया पता है, रातों रात प्रोडक्शन वालों ने काले कुत्तों को पेंट किया येलो धारियां लगा के, और वो कहते हैं उसमें पीछे दिखते भी है वो काले कुत्ते पेंट किए हुए पीछे दौड़ रहे। कोई सेट मेरे पहली बार बच्चा गया, उससे स्कूल में मैम पूछ रहे कि क्या आवाज करता है शेर, अद्भुत है। लेकिन हमारे फिल्म प्रोडक्शन वाले लोग बोले कि वैसे ही वो आउट फोकस रहेंगे ना, कुत्तों को पेंट करो। तो सोचो रात को 4 लोग काले कुत्तों को येलो पेंट करो। गाइस आपको लग रहा है इस बात को लेन देन नहीं है राइस फील्ड्स पे? ये कुत्तों को पेंट करना इज अ वेरी सैटिरिकल टेक ऑन बांग्लादेश एंड सिंबॉलिक। तो यही अभी तक का मामला है। हाँ। और वो लोग अभी बहुत शोर मचा रहे हैं, उनको ऑब्वियसली वेस्ट बांग्लादेश का सपोर्ट भी है। वेस्ट बांग्लादेश और होगा और भी किसी का होगा, क्योंकि
किस दम पे कर रहे हो, ऑब्वियसली कोई तो सपोर्ट है। हाँ देखो, एक तो ना क्रिकेट को ऐसे बदनाम किया जाता है कि 8 ही तो देश खेलते हैं, उसमें भी जीत के क्या उखाड़ लिया। मैं चाहता हूँ उस 8 में बांग्लादेश ना हो। हम पहली बेइज्जती ले रहे हैं कि 8 देश तो खेलते हैं, उनमें से भी एक बांग्लादेश है। तो मैं खुश हूँ, 8 अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती हैं जिसे खिलाया जाए, और बांग्लादेश कैन बी एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। मेरे को एक और थ्योरी समझ में आई, तूने जो कहा ना पीक नहीं आया उनका, कभी कभी उन्होंने अपने क्रिकेट का हाई नहीं देखा, कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट नहीं है। हाँ हाई नहीं देखा, उसका एक रीज़न है। मेरी ये थ्योरी है कि जिन देशों में पहाड़ नहीं होते, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ के पीक्स नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे किसी नेशन में हैं जहाँ पे आपके पास कई, मतलब बांग्लादेश के ईस्टर्न पार्ट में चिटगांव के पास थोड़े बहुत पहाड़ हैं, वो भी जो लगा हुआ है इंडिया से थोड़ा, बाकी मोस्टली आप गूगल भी करेंगे तो बांग्लादेश इज़ अ फ्लैट लैंड, बहुत फ्लैट लैंड है, वहाँ पीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो पहाड़ों की एक एनर्जी होती है। जिस देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, जिस पिनैकल जिसे कहते हैं ना, ऊंचे पहाड़ होंगे, वो पहाड़ उस देश को एनर्जी देते हैं उसी ऊंचाइयों तक पहुंचने की। जिस देश में पहाड़ ही नहीं है, फ्लैट है, तो उनका करियर भी फ्लैट ही चला, उनकी इकॉनमी फ्लैट है, उनका करियर फ्लैट है, उनकी औकात फ्लैट है, तो फ्लैट ही रहेंगे। नहीं तो फिर करीब 3 मिनट बाद मैंने ये बात ऐसे सुनी जैसे कोई बहुत ही फिलोसफर। नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, इस लॉजिक से नेपाल सुपर पावर क्यों नहीं है? उनके पास तो माउंट एवरेस्ट, पहाड़ी पहाड़ राइट। नेपाल क्यों नहीं बैठ रहा? वीटो पावर क्यों नहीं है नेपाल के पास? ये मैंने सोचा नहीं। नहीं, बट मैं इमोशन देखो, इमोशन सही, लम्हा बना इससे, लम्हा तो बना दिया, लम्हे 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 बना दिया, लम्हा है मैडम, लम्हा। अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस हिसाब से तो फिर यूएस से टक्कर लेनी चाहिए नेपाल को, कि नेपाल में तो बहुत पहाड़ है। वही तो नेपाल। अरे ये छोड़ो, ये बताओ फिर अभी सिचुएशन है क्या, हो क्या रहा है? आईसीसी ने मना कर दिया। वो कह रहा है, आईसीसी ने बोल दिया कि ए चल खेलना तो खेल, नहीं तो मत खेल। आईसीसी को बोला सर ये कुत्तों को पेंट किया हुआ इनको पेंट करो। सीरियसली मतलब। अरे यार, नहीं तो आईसीसी तो ने अभी वो क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये बताओ। वो उनका अभी जवाब आना अच्छा, बाकी है। अभी- तो अभी वैसा हो गया कि उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं खेल रहे इंडिया के अंदर वाले मैचेस तो वो सारे पॉइंट्स आपके चले जाएंगे। तो ये तो अच्छी ट्रिक भी है, उन्हें पता जीतना हमने वैसे ही करे वैसे भी जाने ही थे। तो वो बोलेंगे कि हम जीत जाता, वो तो पॉइंट हमारा सारा, हम जिस बार जीतने आया था वर्ल्ड कप। मेरी पूरी बंगाली मिमिक्री इज जस्ट सेइंग बोका 3 टाइम्स। मत करवाई, वो भी साहिबजादा फरहान ने पेले गए हम लोग। क्यों? हमने तो मिमिक्री कॉपी की। लोग कह रहे हैं ये ऐसे बात नहीं करता है जी, आपने अफगानी कर दिया। अरे तो हमने कौन सा, अपने को सपना थोड़ी आया, हमने तो जो डॉक्यूमेंट्री देखी उसमें जैसे बात कर रहा है वैसी बात कर दी हमने। मैं नर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बट नर्ड्स ही नर्ड्स को काटते हैं। ऐसा है कि ये पश्तो में भी ईस्टर्न पश्तो लग रहा है। अरे हमें क्या पता भाई पश्तो यार। हमें क्या पता यार, मैं क्या फर्क और पड़ता है यार। मैं एक और कमेंट एड्रेस करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जस्सी के अंदर अलग से ही हेट है पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा भाई मैं रैशनल हूँ, मुझे रैशनल बोला है। मैं सरदार, ये कौन है भाई, ये कौन गलत रीड कर रहा है भाई? मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं सरदार हूँ। अगर मैं प्रदाज जी यूं करके पार्टीशन भागे ना होते ना तो मैं भी आज पाकिस्तानी होता। मैं बचाऊं भाई, मेरे पास अगर हक नहीं है तुम्हें 2 बातें बोल देने का तो किसके पास है यार? ऐसे भागे कितने की, ऐसे भागे थे भाई ये एक्चुअल स्टोरी है। हम वो हुआ करते थे, मुनीम लोग होते हैं ना जो सोना लेके कैश देते हैं। तो हमारे परदादा जी थे, उन्होंने ऐसे सोने के सिक्के दिए थे हर फैमिली को। तो उन्होंने कहा कुछ तो, मैं उनको टिप मिल गई थी 4-5 साल पहले। लाहौर में पटौकी और भागोवाल 2 वो हैं पिंड है, वहाँ पे हम बिलोंग करते हैं पटौकी से। तो उन्होंने सिक्के दिए थे कि ये सिक्के हैं, ये इंडिया लेकर जाने हैं। मैं तो पहले चला जाऊंगा मेजर सामान लेके। अब ये सिक्के जो अपने मुंह में रख के ले जाएगा ना, उसके आधे मैं उस फैमिली को दे दूंगा। और वहाँ पे देयर इज अ सीन वेयर अ लॉट ऑफ माय भाटिया फैमिली वाज रनिंग कीपिंग गोल्ड इन देयर माउथ। नो, दैट्स द ओनली टाइम दे वर शट अप फॉर 10 मिनट्स। मेरी बहुत बात नहीं घर वाले, बट उस पे लेट में आएंगे। कोई नहीं, अब तेरी शादी हो गई जस्सी, मुंह में सिक्के तुझे भी रखने पड़ेंगे सोने के। वही समझ ले, तू प्रैक्टिस किया कर, मुंह में सिक्के रख, मुंह बंद रख, जब लड़ाई हो मुंह में सिक्के डालने सोने के। वही है ना, मेरी दादी के हिसाब से तो हम बिलियनर्स ही हैं, बस हमारा सोना पाकिस्तान में गड़ा रह गया। एक तो ये हर किसी का कि हम पहले बहुत अमीर थे। तेरे दादाजी तो चाय भी सोने के बिस्किट के साथ ही खाते थे। अरे हमारे घरों में तो, हमारे यहाँ की कहानी कि हमारे तो घर में ऐसे बाहर
बस धूप में सिक्के सोने के, हाँ, खाने के लिए डालते थे। अरे हम तो बेटे को बर्थडे पे गुल्लक में डालने के लिए भी सोने का सिक्का देते थे। और ये मेरे को पता चला, दिल्ली में जितने भी रिफ्यूजी एरिया है ना, वहाँ पे सारी दादियाँ अपने बच्चों को सेम स्टोरी सुना रही हैं। और अगर आप हायर करना डेटा साइंटिस्ट, तो ये कम से कम 6-7 लाख दादियाँ हैं। तो इससे मेरा बेटे पे इसका क्वेश्चन ही उठता है, अगर इतनी दादियों को पैसा वहाँ गड़ा है, तो पाकिस्तान अभी भी गरीब कैसे है? वो खोद क्यों नहीं रहे? वो खोद ले, वो रख ले, मेरे 500 करोड़ रख ले, मेरे जो दूसरे हांडे, अरोड़े, मक्कड़ जितने आए हुए हैं वहां से, जितने जो गड़ा हुआ सोना है, गड़ा हुआ वो रख ले, वो हो जाए अपना वर्ल्ड लोन का वो 1 ट्रिलियन का चुका दे। नहीं, मुझे लगता है कि इतना जो खुदा हुआ था वो पाने के बाद ये हालत है शायद। या तो उन्होंने वो पिघला के ना वो बर्फियों पे लगा दिया है। वो कहाँ गया वो सोना यार। अच्छा, क्रिकेट पे आओ दोस्तों। क्रिकेट में क्या हो रहा है? मुझे यही हुआ। अब बाकी इंडिया न्यूजीलैंड शुरू होना है, एशेस खत्म हो गई है। बाकी में क्या हुआ? बहुत बुरा। एशेस में इंग्लैंड के वही हाल है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। इंग्लैंड, टिपिकल इंग्लैंड, यही एटीट्यूड से खेले वो। आज वो ब्रैंडन कार्स लड़ाई भी कर रहा है, गुंडागर्दी चल रही। 3-1 आप हार चुके हो, आपकी फ्लाइट बुकड है, आपको पता है कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सड़क पे थू होनी है, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये लॉन्गेस्ट यार्ड का प्लॉट नहीं है कि उसमें लॉन्गेस्ट यार्ड देखी आपने फिल्म? नहीं। उसमें पुलिस वालों की लड़ाई होती है, इनमेट्स, जेल वालों। लॉन्गेस्ट यार्ड ही है, खली वाली। हाँ, लॉन्गेस्ट यार्ड का प्लॉट है कि एक जेल के अंदर ऑफिसर्स और जेल वालों की लड़ाई होती है। तो जब भी मैं एशेस देखता हूँ मुझे यही लगता है लॉन्गेस्ट यार्ड कि ऑफिसर्स और जेल वालों की लड़ाई हो रही है, और जिसमें लॉन्गेस्ट यार्ड जेल वाले पेल देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। नहीं, यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ भी तो वही हो रहा है, सॉरी, जेल वाले पेल दिया। यहाँ भी वही हो रहा है। करेक्ट। और भाई मान गया यार टुल्ले को यार, वो बहुत मारा। लेजेंडरी प्लेयर है, बट टुल्ला बोलने में हमें मजा आता है इसलिए हम बोल रहे हैं, बट टुल्ले को मान गए भाई। वो टुल्ला कहीं मार देता है यार, और बिना डरे। वो हर रोज सुबह उठता है, 4 लोगों के सपने तोड़ता है, जाके लंच करता है, लोगों का करियर खत्म करता है, फिर चाय पीता है। कह रहा यार क्या आदमी है यार वो सेम रोज सुबह उठो, एक फोकस से उठो, 100 मारनी है, या कुछ कोई भी आए, कैसी भी पिच हो, कुछ उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब होता है पैच वैच आते हैं सबके, लेकिन ये आदमी का पैच रुक ही नहीं रहा है। ये आदमी दूसरे करियर में पैच लगा दे रहा है। इसकी वजह से बॉलरों को हेयर पैच लगाने पड़ रहे के बाद जड़ गए। स्टोक्स बेचारा पूरे टूर्नामेंट बॉलिंग करता रहा, इतनी गंदी बॉलिंग अटैक थी इस बार इंग्लैंड की। मतलब इंग्लैंड में अच्छा करते हैं वो एटकिंसन को क्या हुआ, शायद इंजर्ड हो गया था, इसको खिलाया नहीं। स्टोक्स ने तो मांझी वाला काम किया भाई। हाँ, डेली लेबर मजदूर बेचारा अकेला एक एंसर लगा था, एंड में उसकी कमर चली गई, कुछ हैमस्ट्रिंग या कमर चली गई, वो हुआ नहीं उससे। बहुत सैड है यार, बहुत सैड। स्टोक्स तो खुश नहीं दिखता, शायद इसलिए हारता है। ही इज नेवर हैप्पी। वो शायद वो पहले था वो हैप्पी, नाउ ही सैड, क्योंकि बहुत टाइम से जीते नहीं है। वो भी बात है भाई। इस सीरीज में मिशेल स्टार्क ने रिकॉर्ड बना दिया है कि एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा पहले ओवर में विकेट लेने का किसी टेस्ट में। उसने बहुत सारे पहली बॉल में, अब तो मतलब उसने आई थिंक 6-7 बार उसने पहले ओवर में विकेट लिया है। आता है बॉलिंग करने, पहला ओवर विकेट, उस पे तो ना टचवुड उसे नजर ना लगे, उसकी जो फिटनेस टीम है ना, उसको देना चाहिए भाई अवार्ड। 35 की उम्र पे इतना बड़ा यूनिट, 6.5 फुट का, चलता फिरता दौड़ता, ऐसा रखा हुआ है मेंटेन। उसको ऐसा मेंटेन रखा हुआ है कि अभी भी लगता है इसके 3-4 साल बचे हैं। और 35 पे एज अ फास्ट बॉलर योरसेल्फ, I'm older than Stark. I'm 37. तो वो दिखता है तो फिर उतनी है 37। अच्छा वही चलो बट परवीन कुमार की स्पीड का क्या एक्सक्यूज था 28? हाँ, वो गलत है। अच्छा मैं एक ऐसी पूछता हूँ, ट्रिविया नहीं है, मतलब तुम लोग गेस कर सकते हो, रैंडम गेम ही है, इसमें कोई जज नहीं करेगा। नाम लेना, गोपाल जी देखते हैं कितना लेते हैं। तो मुझे ऐसे 5 टॉप 5 बॉलर्स के नाम बताओ जिन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं पहले ओवर में टेस्ट मैच में। हाईएस्ट विकेट टेकर पहले यार, अब ऐसे तो किसी भी चीज का रिकॉर्ड बन जाएगा कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हाईएस्ट जो है सेकंड ओवर में भी हाईएस्ट। अरे नहीं, सेकंड ओवर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पहला ओवर इंपॉर्टेंट, वो पहला ओवर इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट डेट में आपने स्कोर किया वैसा वाला, पर अक्रॉस फॉर्मेट। मुझे लगता है बुमराह है। नहीं, बुमराह ही नहीं, इतना लंबा टेस्ट मैच। अच्छा, टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर्स। मैं गाली हल्की खा चुका हूँ टेस्ट में, जो पिछली बार बोला कि टेस्ट मेरे ख्याल से बंद कर देनी चाहिए। आप फेमस बॉलर्स के नाम लो, फास्ट बॉलर्स के जो पहला ओवर डालते हैं, शायद वो सही गिर जाए, क्योंकि बहुत कॉमन नेम्स हैं। कोई ऐसा
ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसने आपका ही नाम नहीं, सारे चलो लेजेंड्स हैं। मैं बोलता हूँ एंडरसन। नंबर 1 पे है एंडरसन, ओ भाई साहब, 29 विकेट है उसके पास, कमेंट नहीं किया। फर्स्ट विकेट, फर्स्ट ओवर में विकेट कर्टली एम्ब्रोस नहीं है, कटली एम्ब्रोस नहीं है, क्योंकि वॉल्श पहला ओवर मोस्टली वॉल्श कर्टनी वॉल्श, हाँ कर्टनी वॉल्श, नहीं है, कर्टनी एंडरसन सही है। एक तो होगा ना, दूसरा जो अभी आज हुआ है, अच्छा ये होगा, स्टार मैं बताता हूँ। स्टार नंबर 2 पे है, स्टार मैं नंबर बताता 2 पे हूँ, हो होगा 26 विकेट। मियादाद, मियादाद तो नहीं सॉरी, वसीम अकरम, वसीम अकरम भी नहीं है, वसीम अकरम भी नहीं। मैं आपको हिंट देता हूँ, वगार पीनस। डायरेक्शन के लिए हिंट देता हूँ, डायरेक्शन के लिए हिंट देता हूँ। नंबर 3 पे जो है वो है ऑस्ट्रेलियन, नंबर 4 पे है श्रीलंकन, नंबर 5 पे है साउथ अफ्रीकन। ओ अब चमिंडावास, यस, नंबर 4 पे, मैग्राथ नंबर 3 पे 3 पे, और 5वां कहाँ का था? तो मैग्रा के हैं शायद 20 विकेट पहले ओवर में, चमिंडावास के 16 हैं, और एक 14 है जो नंबर 5 पे, वो साउथ अफ्रीका। कहाँ का? ओ साउथ अफ्रीका का साउथ अफ्रीका का पहला ओवर कौन डालता था? एलन डोनाल्ड। रिसेंट टाइम इसमें सोचो, रिसेंट में रिसेंट मतलब थोड़ा अरे पीछे। डेल Yes, स्टेन, डेल स्टेन। डेल स्टेन। तो ये 5 लोग, मैंने हिंट दे दिया, पकड़ लिया इसने। जा, है यार, टेस्ट मैच देखता है गोपाल जी, टेस्ट देखता और लोग है। कहते हैं कि साले क्लाउन है ये लोग, इनको बॉल नॉलेज नहीं है। तुम्हारी बात, बॉल नॉलेज नहीं कहना। वही बात है, देखो मैं बताता हूँ, ये बॉल नॉलेज, अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास बॉल नॉलेज नहीं है, मैं ये रिसर्च करके आया, हाँ। तो बोल दिया सही। हम बस रिसर्च नहीं कर रहे हैं भाई, हाँ, अब तुम भी हाँ। रिसर्च ही करोगे ना, तुम्हें कौन से याद हैं? तुम भी तो रिसर्च गूगल ही देखोगे ना। तो हमने गूगल देखा, मैंने इसको हिंदी ऐसे बता दिया, देखो। लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्लान था। देखो मैं तुम लोगों को एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ, ये जो बॉल नॉलेज कह रहे हैं ना वो लोग, चौथा आदमी जो है, चौथा आदमी उसको, चौथा दोस्त, हाँ। कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तब इंफॉर्मेशन वाज नॉलेज, यस यस, बट आज इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो एक क्लिक पे है। उस जमाने में जब हम लोग पढ़ रहे थे Yes. कि इसको पूरे हाँ। सब देशों के कैपिटल याद है, Yes. इसको बहुत बड़ा माना जाता था। ये एटलस में हमेशा हाँ, जीतता ये है। एटलस में बता देता है कौन सा देश कहाँ है। लेकिन आज तो एक गूगल पे एक हाँ, कोई बता देगा। एक बटन दबाने की बात है, कोई कोई बता बता देगा। एग्जैक्टली। आज वो नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज Knowledge. दोस्तों। नॉलेज वो है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से करते क्या हो। यस यस। जैसे हम यहाँ बकचोदी कर रहे हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी करो यार गोपाल जी, यार इसलिए चाहिए एक सीनियर आदमी। यस यस, ये आज तक हम इन ट्रोलर्स को मुंह नहीं बंद कर पाए। गोपाल जी ने इतना अच्छा लॉजिक देके एक बार में इनका सालों का गोपाल जी मुंह- 15 एपिसोड सारा समराइज करके बोला कि तुम गधे ये बोलना चाह रहे थे। तुम पिछले 15 दिनों से ये बोल, यही कह रहे थे ना, यही। हाँ, यार सीनियर आदमी, यार एक्सपीरियंस गाइस। हमारा नेता कैसा हो। अब अगर इस सिनारियो में कोई अगर गाली बकेगा गोपाल जी को, वो तो भी सबसे बड़ा चूतिया है। वो जो अगर भाई। इस सिनारियो में गोपाल जी को गाली बक रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। मुझे पता चल गया अगर हम पार्टी खोलेंगे तो नेतृत्व। हाँ, हम तो यार- मतलब लब्बो लुबाब हो कि इन्फॉर्मेशन का आप कोई वक्त नहीं, Yes. कोई वैल्यू हम 4 महीने से समझा रहे थे, साले हमें गाली पड़ रहे हैं। गोपाल जी ने एक बार में समझा दिया। और यार दिमाग में डेटा लिमिटेड ही रख सकते हो यार आप। Correct. और उसमें अब इतने सारे तो मेरा बीवी के बर्थडे, उनकी फैमिली के बर्थडे, और उनके मम्मी पापा के, हमारी एनिवर्सरी, एक तो 2 अलग अलग दिन शादी, वो डेटे मैं याद रखूं या देखूं कि मैग्राथ ने कितने विकेट लिए थे। यहाँ इसका विकेट उड़ जाएगा उस अरे बार। यार आप थोड़ा रहम करो यार। अपना भाई समझ के। बीवी का बर्थडे भूलना बहुत कसाईनुमा, बहुत कसाईनुमा मौत चीज़ होती है। है। क्रिकेट में आओ। इंडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट में आएंगे, क्रिकेट में क्रिकेट। आएंगे। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग गेम लेके आया हूं मैं आपको। ओ नाइस। हमने इस पे ध्यान नहीं डाला, गिल को निकाल दिया भाई। यस, गिल को टीम से निकाल Yes. दिया T20 की फैंस का सुन के। यार मैं आपसे बोलना चाहता हूँ गंभीर जी, हम मजाक कर रहे थे कि आप सही में हमारी वीडियो मत देखो यार। हमें क्या पता है, हम थोड़ी जवाब दे देंगे यार। शिवांकित, आप, मैं कह रहा हूँ, आप वासे में ना एक वो भी दे दो कि यार हम गिल के अगेंस्ट नहीं है। क्यों थे हम? क्या रह रहे हैं आप? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, अगर मेरे कहने से अगर तुमने गिल को टीम से निकाला है, तो अगर मैं कहता हूं तो विराट कोहली को टेस्ट में वापस लेके आ जाओ। यस। बस मैं तो आप ये भी बोल दो कि सचिन को भी वापस ले आओ यार। नहीं धोनी को तो ले ही आओ यार। धोनी को तो ले आओ यार। मैं तो धोनी फैन हूँ, डाई हार्ड। धोनी टेस्ट में
कहीं भी। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि वो मैं धोनी मैं खुश था जिस दिन मैं धोनी ने टेस्ट धोनी छोड़ा। का लूडो में फैन हूँ और बता कैरम में लूडो में मैं एल तक मैं कहीं और था। अच्छा लूडो बोल दिया गाइस। देखो धोनी, अब जितने ही बड़े फैन, मैं अभी धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। वाइट बॉल का इससे बड़ा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट मैच में धोनी ने अच्छा डिसीजन लिया, वो छोड़ दिए। टेस्ट मैच में धोनी गए, कोहली कप्तान बना, इंडिया का टेस्ट मैच कहीं और लेके गए। यस और मुझे लगता है कि धोनी के अंदर रेड बॉल खेलने की तो गूदा नहीं था, नहीं खेल मेरे को लगता है इच्छा भी कुछ खास नहीं थी। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस इसी हो को तो सकता कहते है हैं। वो लूडो में भी पीली वाली गोट लेते हो कि रेड नहीं लूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अवेयरनेस ही तो आपको लेजेंड बनाती है। धोनी की रिस्पेक्ट ही इसीलिए कि उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई, रेड बॉल नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं, इनको संभालने दो। अरे लेकिन गिल नहीं जाता ना, गिल को T20 खेलना था, बात वही तो है। खिलाड़ी लेजेंड इससे ही बनता है कि वो डिसीजन कितने सही लेता है और सेल्फ अवेयर कितना है। धोनी सेल्फ अवेयर थे, उनको नहीं पता था, उनको पता था कि रेड बॉल नहीं खेल देखो पाएंगे बट वो। मैं कह रहा थोड़ा अगर हार, गिल अभी कितना 22-23 साल का होएगा। हाँ यार, 22-23 मेरे को तो लगता है गिल सब खेल सकता अरे है। गिल 23 का भी होगा, T20 थोड़ी खेल पाएगा। T20 आदमी माँ के पेट से सीख के पैदा होता है, वो एग्रेशन होना चाहिए, वो इंसान होना चाहिए वैसा। T20 आप स्किल से नहीं बनते हो, T20 यहां से बनते हो। यहां से आपका डेवलप कैसा हुआ है दिमाग, आपके माँ के पेट से क्या सीख के आए हो। अभिमन्यु को पता था ना कि चक्रव्यूह T20 कैसे, खेलना है। अभिमन्यु को पता था चक्रव्यूह कैसे तोड़ने, पेट से। इसीलिए जो भी T20 प्लेयर होता है उसको पेट में ही पता होता है कि T20 में कैसे मारना है, क्या एग्रेशन चाहिए। गिल नहीं सीखा है पेट में, वो नहीं खेल पाएगा। गिल ने पेट में बस आधा ही सीखा है कि पावर प्ले में कैसे मारना है। उसके बाद गिल ने सीखा है अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक कैसे देनी है, उतना ही सीखा है उसने। यार मेरे को लगता है 23 साल की उम्र में आप में इतना मुझे तो यू आर सो मैलिएबल, आप चेंज चूंज करके अपनी गेम कुछ भी कर सकते हो। T20 23 में नहीं खेल पा रहे हो तो 30 में कैसे खेलोगे? मैं एग्जांपल सरपंच साहब ने अपना T20 गेम एक्सट्रीमली चेंज नहीं किया लास्ट आईपीएल क्यों, में। जब धोनी 37 में खेल सकते हैं। हाँ धोनी पेट से T20 सीख के आए थे। नहीं मुझे, मैं आई एम एग्रीइंग हाँ जस्सी कि अभी इज टू यंग। हाँ 23 साल में आदमी हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल सकता है। यस और अगर वो गिल जैसा प्लेयर है तो मेरे को तो लगता है वो लेफ्ट हैंड से भी खेल सकता है। हाँ ठीक है भाई, क्या पलट रहे हो तुम लोग यार। अरे पलट नहीं रहे। देखो मेरा डर पता क्या है, अगर हर बार फैंस के सुन के गंभीर डिसीजन लेने लग गए करेक्ट, तो उसके बाद फिर जवाबदेही कौन देगा। अरे यार एक तो यार तू ऐसा बैठ गया है, मेरा इतना घूमना पड़ा, मेरी गर्दन दुख रही है यार। रुको गर्दन में मोच आ गई यार। मैं आ गया। बात करते करते थोड़ा आ गया, बस सही है। आप बहुत आगे मत जा, मार भी सकता है। कह रहे यहाँ क्या कह रहा था गिल के बारे में? शिवांकित को आज हुआ कि दोस्तों ने अकेला छोड़ दिया। अब समझ आया गुरुदेहरा में कैसा फील हुआ था नवीन। नहीं यार, मैं अभी भी 100% हूँ कि इस सीरीज में गिल को नहीं खिलाना चाहिए था। बट क्या ये उसका खुद का डिसीजन था नहीं या प्रेशर में लिया गया? अरे पागल हो क्या, कितने ऐड चले जाएंगे, क्यों लेगा कोई ऐड मिलते ना आईपीएल वालों को यार। मतलब T20 खेलने वालों को T20 से फ्लैम्बॉयंस आती है, फ्लैम्बॉयंस से ऐड आते हैं, ऐड से पैसा आता है, पैसा से लड़कियां आती हैं, बहुत सारी लड़कियां, मतलब फैन फॉलोइंग। लास्ट में तूने जो है फैन फॉलोइंग, अरे लड़कियों की फैन फॉलोइंग यार, लड़कियां फॉलोअर्स आते हैं। हाँ फॉलोअर्स। ये ना कितना भी लोग बोल ले कि लड़कियां खरीदती नहीं है, लड़की तो अपने हस्बैंड के पैसों से खरीदती हैं या उनके पास खुद परचेजिंग पावर कम है, ऐसी बातें आती हैं। फिर भी फीमेल फॉलोइंग की जो ब्रांड को वैल्यू है ना, वो 10 गुना ज्यादा है मेल। जैसे आपके इंस्टाग्राम पे सिर्फ विमेन फॉलोइंग है, आपके जो ब्रांड आएंगे ना वो आएंगे लैविश, एस्थेटिक, जूसी, मनी ब्रांड, महंगे ब्रांड। और अगर आपकी फॉलोइंग मोस्टली लौंडे ही लौंडे हैं तो आप 2-3 चीजें बेच सकते हो, या तो कंप्यूटर या हेडसेट या कुर्सियां, दारू बेची ये भी नहीं, हाँ दारू या वो स्कूटर, हाथ खाज खुजली वाले मलहम, बीटेक्स, या वो आधुनिक ऑफ दी घुटनों की डॉलर अंडरवियर है, बनियान। देखो कुछ लड़कियां कमेंट भी की हैं हमें कि यार हमें क्यों ऐसा बोलते हो, हम भी क्रिकेट देखते हैं। हाँ, है यार लेकिन टेस्ट मैच देखने वाली लड़कियां तो 0.0% हैं। जो लड़कियां क्रिकेट की फैन भी हैं वो वाइट बॉल देख रही हैं यार। मुझे नहीं, मतलब होंगी यार, प्लीज अगर लड़कियां हैं जो टेस्ट मैच की फैन है प्लीज कमेंट कीजिए, देखते हैं, गिनते हैं कितनी है। ये सही तरीका आपका फिल्टर करने का। ये मैं देख रहा हूँ, ये आप पकड़े जाओगे। सडनली कुछ दिन में पता चलेगा शिवांकित महंगे ब्रांड्स के ऐड कर रहा है। महेश मांजरेकर ने भी एक बात बोली है, सॉरी संजय मांजरेकर ने, सॉरी संजय मांजरेकर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि चलती फिरती कोकेन लगती है।
जडेजा की बैटिंग। संजय मांजरेकर ने, जो मैं बहुत उनसे एग्री नहीं करता लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सैड फील होता है। संजय मांजरेकर ने कहा कि बहुत सैड फील होता है यार, जब स्मिथ भी 100 मार रहा है, रूड भी 100 मार रहा है, विलियमसन 100 मार रहा है, और कोहली रादर देन रेक्टिफाइंग हिज मिस्टेक्स ही डिसाइड टू रिटायर। उसने थोड़ा हाँ मीन चीज भी बोली उसने बोला सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है टेस्ट क्रिकेट, फिर आता है T20, फिर आता है ODI जिसमें आप ऑलरेडी इतने अच्छे हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपने इजी उसका एक आगे का फॉलोअप था कि उसने प्रैक्टिकली रिटायरमेंट ले ही ली है। आपका माइंडसेट था अब तो आराम से अपना वनडे खेलूंगा, 100 बनाऊंगा और इजियर फॉर्मेट, आपने इजियर फॉर्मेट चूज किया, और जिस पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, रादर देन फिक्सिंग दैट मिस्टेक्स, आपने चूज किया रिटायर होना। बट शिवांगी ये उनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दम है, लेकिन पॉइंट वो है यार, हो गए 35 साल भाई, देश को जिता भी दिए कप, दोनों वर्ल्ड कप, फिर दोनों में मैं प्रेजेंट था। मेरे को भी बच्चे पालने दो, मेरे को भी लाइफ जीने दो भाई, मैं ऑडियंस का बंदर नहीं बनना चाहता। वर्ल्ड कप T20 मिला रहा है, 2011 में भी था भाई। लोग तो अरे तो और कौन सा ODI वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने? तो 2011 में कोहली था तो एक ही तो बोला तूने, दो बोला। T20 जीता है ना। T20 वर्ल्ड कप, T20 ईशान किशन की वापसी हुई है। हाँ, जी आओ बिहार के लाला, प्रिंस ऑफ झारखंड, प्रिंस ऑफ बहुत मारे ना उसने उधर, जिता दिया एस जिता मैच तो फॉर द दिया। फर्स्ट टाइम। हर रन भी बहुत मारे, पेल हाँ काफी रन मारे, कैप्टन लीडिंग रोल, झारखंड को जिता दिया। झारखंड भाई एस मैच जीत गई, वेरी मतलब पहली बार ही हुआ है। हाँ, तो वो टीम में आ गए हैं और बाहर गए हैं शुभमन गिल। ये तो पता है क्यों हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि थाला ने घर बनाया ना वहाँ झारखंड में। ट्रू थाला फैन। ISHA नहीं रह गया शिट, मेरा 7 वाला नहीं चला। किशन में 7 है क्या? अरे नहीं। तो अब डर ये है कि फॉर्म को देखते हुए हो सकता है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करें। यार बाहर कौन बैठेगा फिर? गेस करो कौन बैठेगा बाहर? संजू। नहीं यार, मत करो। हो सकता है, देखो ईशान किशन जिस टच में है, अगर ईशान किशन और एक्सप्लोजन के लिए ईशान किशन और शर्मा को ओपनिंग कराएंगे हाँ तो सैमसन ही बाहर बैठेगा। आपकी वो पोएम थी ना, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। बट तिलक, सैड सॉन्ग। सैड सॉरी। खैर इंडिया न्यूजीलैंड से लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, नसीब साडे लिखे जीसस ने कच्ची पेंसिल जी ने। भाई कंफर्म कर ले यार। संजू सैमसन तो क्रिश्चियन ही है यार। हाँ कंफर्म कर ले। मैंने वॉशिंगटन सुन लिया। नहीं मैं कह रहा हूँ नसीब साडे लिखे जीजी ने कच्ची पेंसिल नाल। तो बेचारे सैमसन के ऊपर यार क्या बोले, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। एवरीवन हैव टू वेट फॉर देयर टर्न। भाई यही हो रहा है, सैमसंग फोन भी नहीं चल रहे। अरे यार और तो इंडिया ने जितेश शर्मा भी जितेश, ठीक है जितेश का अभी टाइम है, इतना कोई मचा नहीं रहे थे। 33 के हो दुख गए। नहीं हुआ उनके टीम से जाने से, मतलब दुख उनसे नहीं हुआ, गिल से दुख भी नहीं हुआ, मजा आया। कौन कौन है जरा देना क्विक रिकैप, टीम में कौन कौन है? इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हाँ तिलक वर्मा बाहर हो गए। वनडे नहीं खेल रहे ना, वनडे T20 में तो है। T20 में तो होगा। पता नहीं, शायद बाहर हुए हैं कहीं से। वनडे में रोको वापस आ रहे हैं, रोको खेलेंगे। अब रोको का हमेशा यही है, जब भी उनकी बात वो वापस आ रहे हैं। रोको वापस आ रहे हैं, ये वापस ही आते रहेंगे। एक रोको और एक हॉलीवुड में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनके कमबैक। उनके कमबैक। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की हर फिल्म में जब वो वापस आते हैं पहली लाइन ये होती है, आई एम बैक। मतलब भाई कितनी फिल्मों में सेम लाइन बोलेंगे यार। रोको का भी हो गया, वी आर बैक। लेकिन आजकल वो ट्रम्प पे बहुत गुस्सा है, मैं रील में देखा ट्रम्प की तो अर्नोल्ड बैंड, हाँ बैंड बजा दे रहा है वो आजकल ट्रम्प की। ट्रम्प ने नया पेट्रोल पंप भी ढूंढ लिया वेनेजुला में। वो रोज सुबह पेट्रोल पंप ढूंढने। अरे यार वो तो अलग ही चल रहा है। पे भाई उस बंदे को रोज वो कैसा ना, जो अपने हरियाणा में जाट लोग बोलते हैं या पंजाबी लोग, जो भी मतलब नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ इंडिया पेट्रोल पंप प्राउड। पेट्रोल पंप मैं नॉर्थ इंडिया में सबसे प्राउड बिजनेसमैन देखा पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप है हमारे, हाँ ठीक है। कि उनका क्या है, उनके तो पेट्रोल पंप है। उनके पेट्रोल पंप छोटे भाई 3 पंप चल रहे। मैंने कितनी बार सुना है अंकल आंटी मेरे घर में, जब वो हमारा वो गुल्लक का एक एपिसोड था ना, क्या कहते हैं उसको, अगुआ,
हाँ अगुआ एपिसोड था, इसमें अगुआ मुझे बहुत सही लगा। अगुआ मतलब जो शादी कराता है, जैसे गोपाल जी अगर आए तेरे मम्मी के पास बोले कि जस्सी के लिए एक लड़की ढूंढी है, तो गोपाल जी अगुआ हो गए, बिचौलिया अगली अगुआ। मैच मेकर कहते हैं अंग्रेजी में इसको। जितने भी अगुआ है ना भाई नॉर्थ इंडिया में, वो मैंने मम्मी को ऐसे डिस्कशन में चाय पीते पीते, उनके आप देख लीजिए बेटी को अपनी, वो है अच्छा परिवार है, 4 पेट्रोल पंप हैं। मैं बचपन से सुन रहा हूँ भाई 4 पेट्रोल पंप वालों की जो वैल्यू करते नहीं लोग यार। अरे मैं तो जब नया नया आया था मुंबई, तो वो लोग ऐसे ही बोलते थे कि अरे वो दिल्ली में उसके 4 पेट्रोल पंप थे, एक बेच के फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो इतना महंगा काम है। दिल्ली में भी ना ऐसे जो जॉब वाले जो लोग हैं, सबसे पहले तो काम तो 3 ही बड़े हैं। हाँ। पंप खोल लिए, ठेका डाल लिया, प्रॉपर्टी ले ली भाई। और वो खुद इन्फोसिस ये तो मेरे को मुझे उसका कैरेक्टर दिखने लगा, खोसला का खोसला वाला। खुराना साहब 3 ही चीजें, पंप डाल लिए, ठेका खोल लिया, प्रॉपर्टी और नहीं है, बाकी सब नकली है। तो वही है गाइस जो लेकिन वो मीमर्स इतने गंदे लोग हैं यार। वो ये मीम तो है ही ना पुराना, कि अमेरिका को जहाँ भी तेल दिखता है वो पहुँच जाता है। तो किसी हरामी ने वो साईं पल्लवी है ना, साउथ की एक्ट्रेस, उसके चेहरे पे ऑयल है, तो हम उसमें जो है यूएस आर्मी उतर रही है उसके चेहरे पे कि अमेरिका ने तेल ढूंढ लिया है। ये वहाँ के लोकल क्रिएटर भी कर रहे हैं कि ऐसे बाल पे ना ऐसे लगाया, ओ टेस्ट लिखा आता है, कोई ट्रम्प मेरा सिर इन्वेड ना कर दे। जो धुरंधर में भी दिखाया है ना, हाँ पेट्रोल तुमने देखा है वो? बता देता हूँ दो, चल ठीक है। तो शुरू का ही सीन है पहली फिल्म में, और मतलब सीन में जब लयारी पहुंचता है रणवीर सिंह, तो उसको वहाँ के जो बलोची हैं कुछ गैंगस्टर्स, वो थोड़े गे होते हैं, तो वो रणवीर को पकड़ लेते हैं। तो वो लोग का ये है कि हम सूंघ के बताएंगे कि तू किधर से है, तू बलोच से है कि तू किधर तुर्किस्तान से, कहीं से भी बता देंगे। वो सूंघता है, बोलता है ये ना पेट्रोल। कि आधार कार्ड बनानी क्यों है? हमारे यहाँ एक पठान सूंघ के बता देता है। अरे यार जी। हाँ वही जो है, यही तो रणवीर सिंह का सुनता है, बोलता है पेट्रोल, फिर उसकी मारने वाला। ये अच्छा है यार, ये ट्रम्प की शक्ल है, वेनेजुला है, पेट्रोल। बेसिकली हाँ ये बोलते हैं ना, बेसिकली धुरंधर में जो बलोची गैंगस्टर ने रणवीर सिंह के साथ किया, पेट्रोल, ट्रम्प इज डूइंग एवरी डे टू वेनेजुला में पेट्रोल, इराक में पेट्रोल, सऊदी में पेट्रोल। और उन दल्लों के पास खुद का भी पेट्रोल है, हाँ खुद का भी भर के पेट्रोल है। पर ठीक है चलो यार, अब पेट्रोल मैं बता रहा हूँ, किसी दिन कोई हमारे यहाँ के तो गीक है ना, कोई इंडियन साइंटिस्ट पॉलिथीन से बनाने लगेगा वेस्ट, जो कचरे से, फिर ये लोग बोलेंगे कचरा लाओ आप। मेरे को लगता है इंडिया में अब कचरा वाले देश ढूंढो। इंडिया में जेन्युइनली बहुत ज्यादा वो करना है ना, इन्फानेट पेट्रोल चाहिए, तो पान की थूक से बनाओ। नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि वेस्ट है वो, हाँ। वो हमें साफ भी करना ही है। फिर कानपुर में उसके कुएं होंगे तेल के। कानपुर फाइनेंशियल कैपिटल हो जाएगी। पेंटागन बन गया कानपुर में। ट्रम्प आ गया। फिर ट्रम्प बोलेगी कानपुर, कानपुर, we should attack कानपुर। ओ भाई, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी मजाक। वही वर्ल्ड पॉलिटिक्स मुझे तुम, अच्छा मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं ये देशभक्ति वाला सवाल नहीं है, मतलब देशभक्ति से हट के है, मतलब लाइफस्टाइल सवाल है। देशभक्ति इससे लेना देना नहीं है, लाइफस्टाइल। आप जिस तरह के इंसान हो, देशभक्त हो गया, बोल दो अरे। आप जिस तरह के इंसान हो, तू जिस तरह का इंसान है, तुझे क्या लगता है तुझे अगले जन्म में किस कंट्री में पैदा होना है? इंडिया में होना है वापस, वो देशभक्ति वाला आंसर है। बट अगर तेरे पर्सनैलिटी वाइज हम पूछे कि यार मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद है, मुझे इस देश में पैदा होना है। देखो यार, इंडिया में तो रह के देख लिया ना। इंडिया में तो रह के देख लिया। हाँ। अब हम भी एज अ ह्यूमन क्यूरियोसिटी और देशभक्ति में क्या लेना देना। हाँ। क्यूरियोसिटी तो ना मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं तो साउथ अमेरिका में पैदा होना चाहता हूँ। है ना भाई ड्रग्स बेचेगा। रियो डी जनेरियो में अपनी चेतक लेके निकलूंगा। सरदार जी सुबह जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछना ऐसा चाह रहा हूँ कि मुझे अगर फुटबॉलर बनना है नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट जन्म में, तो मैं शायद बोलूंगा नहीं यार, फुटबॉलर बनने के लिए इंडिया में पैदा नहीं होता हूँ, शायद नहीं बन पाऊँ। अगर मेरे को इंटरनेशनल खेलना, मैं शायद ब्राजील चूज करूँ या मैं जर्मनी चूज करूँ। जर्मनी होगा। आप मैं मार्स में पत्थर बनना चाहूँगा।
और जिसकी वैल्यू एलॉन मस्क करे, हाँ, कि दूर दूर से लोग देख सीधा एलॉन मस्क की नजर में आऊं। सीधा ये देशभक्ति का आंसर पता क्या है? मैं मार्स पे पैदा होना चाहता हूँ, पर वहां के भारत में, वहां पे हमारा देश कॉन्कर करे ते मैं उत्थे भी पंजाब दी धरती तो पैदा होना चाहता। युवराज सिंह क्यों बन गया तू? I will shoot you all. सर आपने आईपीएल देखा? मैं तमाशा नहीं देखता। यार बहुत बढ़िया है। तमाशे नहीं देखता। मुझे ना गोपाल जी बोलेंगे मैं मार्स से पैदा होना चाहता हूँ, फिर वहां से देख के इंडिया को कहना चाहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो इंदिरा गांधी राकेश शर्मा ने कहा था। मैं भाई देखना पैदा हो चाहता हूँ, मैं जिस तरह का आदमी हूँ, खेल कूद का प्रेमी और सिक्स पैक का प्रेमी है नहीं मेरे, बट मैं ऐसे देश में पैदा चाहता हूँ। देखो इंडिया में क्या है ना, सिक्स पैक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना तो पड़ेगा। वैसे भी 8 बनेंगे ना। हाँ 8 पैक्स। इंडिया में 8 पैक्स आपको बनाना है तो यार जिम जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डाइटिंग करनी पड़ेगी। मैं ऐसी कंट्री में पैदा होना चाहता हूँ जहाँ पे नेचुरली लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि आपके सिक्स पैक बन गए, कि आप सर्फिंग कर रहे हैं रोज बीच पे जाके। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री जहाँ पैदा होना चाहता हूँ, जहाँ पे आप गए और मतलब सुबह निकले, सर्फिंग किए और सिक्स पैक बन गए, फिर आप पी भी लो, बियर पी लो, आप खा लो, बट आपके सिक्स पैक बने हुए हैं। क्योंकि इंडिया में सिक्स पैक बनाने का एक ही तरीका है, नेचुरल मजदूरी। तो ये तो मैंने देखा है, हम ना स्कूल में नया ना वो आया था, दर्द डिस्को देखा था। हाँ। दर्द डिस्को से आम आदमियों में एब्स का महत्व पता चला था कि शाहरुख ने बना ली दर्द डिस्को। फिर उसका हम सड़क पे लेबर देख लिया, गेड़ी उठाने वाले लेबर उनके उसने भी हेलमेट पहना हुआ है, दर्द डिस्को में उसने हेलमेट ही पहना होता है, लेबर वाला। तो हम देख रहे नीचे पतला आदमी, कमजोर भी है, टप रिप्ड, सिर पे उठा रहा है गुटखा खा लो भाई, लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को भाई, यही इस पे ही तो बेस था वो। और ये मतलब हॉट ही लग रहा था यार एक तरह से, मतलब वो oh god why did it get so sexual this podcast, but yes, मजदूरों की इंडिया में they I think they have जो ऑस्ट्रेलिया में सर्फर्स हैं वो यहाँ मजदूर हैं, यहाँ पे लेबर है। है। सिक्स पैक आप वहाँ सर्फिंग करके बन जाती है, यहाँ लेबरिंग करके। इंडिया में या तो बॉलीवुड वालों के बच्चों के एब्स, हाँ, या सिर्फ लेबर वालों के, ये क्या डिस्क्रिपेंसी, या फिर वीएफएक्स के पास। क्या पोएटिक बात है यार। ओहो, या तो चलो गाइस इंडिया न्यूजीलैंड का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज, तो इंडिया न्यूजीलैंड में हमारा ये टेक था कि कभी एंटिसिपेशन ही नहीं होता इंडिया न्यूजीलैंड का, बिकॉज न्यूजीलैंड के लोग इतने अच्छे हैं हाँ, कि कभी ऐसा नहीं होता ना कि आओ सालों पेलते हैं तुम्हें, ये फीलिंग नहीं आती यार उनसे। आपके गली के जो अच्छे अंकल होते हैं उनका इतना जिक्र होता नहीं, जिक्र होता है ऐसा जो- लग रहा है कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं उनके साथ खेलेंगे। हाँ, वो तुम्हारे जो पाकिस्तान जैसे नेबर होते हैं ना, उन्हीं की बात आती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होती है एंटिसिपेशन कि आओ साले पेलेंगे, इंडिया आओ, इंग्लैंड आओ पेलेंगे तुमसे। यस, न्यूजीलैंड के लिए होता ही नहीं है कुछ यार, उनकी किसी से राइवलरी है, किसी से राइवलरी, कोई राइवलरी नहीं उनकी। ऑस्ट्रेलियन राइवलरी है वो थोड़ी, बट वो पड़ोसी वाली उनकी थोड़ी। राइवलरी भी उससे है, क्लाइमेट चेंज से, हाँ, प्लास्टिक के यूज से, Yes. ग्लूटेन से है हमारी लड़ाई यार। लोग ही नहीं है यार, कहाँ लड़ेंगे, उसी में लड़ लिए, उसमें एक आध कम हो गया तो वैसे ही कम है। वहाँ जानवर भी नहीं है जो आपको मार दे। वहाँ पे ना किसी ने बताया था एक बार एक बस पलट गई, एंड इट वाज अ नेशनल हॉलीडे कुछ हुआ था कि एक बस में कम से कम 60-70 लोग मरना वाज सच अ बिग डील फॉर दैट। वो वहाँ पे प्रलय भी इतने हैवी, मतलब मेरे हिसाब से साइक्लोन ही हुआ। और क्या आता है वहाँ पे न्यूजीलैंड में? लैंडस्लाइड्स होते होंगे, बर्फ है तो। इस पे बहुत बेइज्जती होने वाली बहुत। पहाड़ है, लैंडस्लाइड होते होंगे ना भाई, वो तो एवलांच एवलांच वगैरह होता होगा ना उसमें। अब वो ऐसी जगह हो रहा है जहाँ नहीं मर रहे होंगे लोग ऑब्वियसली। बेसिकली क्यूट लोग हैं यार, दे आर नाइस पीपल, दे आर एक्चुअली द ओनली जेंटलमैन लेफ्ट इन क्रिकेट। अब बड़ी बात भी हो रही थी कोरोना के टाइम पे, न्यूजीलैंड ने कोरोना कंट्रोल कर लिया जी। अबे मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूंगा न्यूजीलैंड का, मैं भी कंट्रोल करवा दूंगा यार। कितने ही लोग हैं यार, यार 5 किलोमीटर में के 3 ही लोग रहते 3 ही लोग हैं, तो मैं भी बोलूंगा ना भाई मैंने कंट्रोल कर दिया कोरोना यहाँ कि पे। उनको हमेशा से ही चल रहा क्वारंटीन। और वो ना वैसे मान लो वहाँ पे सैनिटाइजर पहले से लगा रहे थे, वहाँ पे कह रहे हम कोविड का वेट नहीं कर रहे थे हाथ धोने के लिए। तो क्या प्रेडिक्शन है वनडे की? 3-0 एंड T20 4-1 मेरा। वनडे 3-0 जीत रहा है ये, और T20 4-1। एक वनडे 3-0, यस, एक एक आधा भी नहीं जीतेंगे वो। नहीं, एक आधा किसी मैच में वो मिशेल सेंटनर, इंडिया की पनौती, जो
पूरी न्यूजीलैंड धराशायी हो जाती है, वो अकेला लड़ता रहता है बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। एक ही आदमी है जिसे डर लगता है, मिशेल सेंटनर, और किसी का डर नहीं न्यूजीलैंड से मुझे। वो खेलेगा वहां से रचिन रविंद्र है यार आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। डेवॉन कॉनवॉय खेलेगा, कॉनवॉय, रचिन रविंद्र, ब्रायन यंग, ये वनडे टीम है शायद। डफी भी आ गया, डफी खेलेगा। एक फुल्कीज के जो भी। लेकिन वहां पे भी 145 150 डालने वाले बॉलर निकाली जा रहे हैं यार। हेनरी बहुत अच्छा बॉलर है। हेनरी तो चलो उनका वो सीनियर बॉलर हो गया, पर ये फोक्स वहां पे 145 वाले यार। वहां की मेरे को लगता है न्यूजीलैंड चाहे देश छोटा हो, वहाँ का स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर तो मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा कड़क है यार। नहीं तो पता है ना, टैलेंट दिख जाता तुरंत। अच्छा हाँ, इन तीनों में यही अच्छा, ले लो। यहाँ 40 लोग खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा, इसको ले। उनकी फुटबॉल टीम वगैरह भी है एक्टिव। और हमारा वो भी है कि किसी दिन वो अच्छा है, किसी दिन वो अच्छा है, कि थर्सडे को वो ठीक खेल लेता है, मंडे को लेके और वो भी चल रहा होता है, लेकिन इसे निकाल दिया तो इसकी फैन आर्मी तोड़ देगी। और वहाँ मोस्टली तो ऐसा होता है भाई, वहाँ पे ऐसा नहीं है उनको सिर्फ क्रिकेट आता है, उन्होंने 4 स्पोर्ट्स खेले हुए हैं। हाँ। अब उन्हें चूज करना है कि क्या खेलें। चलो रग्बी खेले, नहीं मिली टीम में क्रिकेट खेल लेते हैं। तो वैसा है वहाँ पे, थोड़ी कि एक ही जिंदगी भर एक ही स्पोर्ट्स के पीछे पड़े रहे। वहाँ पे सब ऑलराउंडर भाई, वो सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, रग्बी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं। तो नहीं, उनकी फुटबॉल टीम तो नहीं है, रग्बी टीम उनकी बहुत लगता है ओलंपिक्स में तो मेडल पेलती होगी यार न्यूजीलैंड। हाँ डिसेंट है, लोअर मिड में रहते हैं उतने उनके। पता नहीं, मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इसमें बहुत होंगे, अपना जिम्नास्टिक्स और ये सब होंगे तेज। मेरे को रग्बी का पता है, रग्बी में कड़क है बढ़िया। हालांकि सभी गेमों में चाइनीज बहुत आगे हैं उनका। कोई मेरा तो वही डर है, किसी दिन उन्होंने अगर क्रिकेट टीम बना ली ना, वैसे तो है उनकी, सब भूल जाएंगे। पता है उनकी क्रिकेट टीम में ऐसे इंडियन प्लेयर भी नहीं होते। हाँ, प्रॉपर लोकल लेते हैं, जो खराब खेल रहे वो नहीं करेंगे कि। और वो क्या करते हैं, वो बचपन से एक बच्चा पकड़ेंगे कि अब ये क्रिकेट ही खेलेगा। हाँ। ये ना मैथ्स पढ़ेगा, ना साइंस पढ़ेगा, ना जिम्नास्टिक पढ़ेगा, करेगा। अब ये सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। वो एक ना और जब वो आएगा 22-25 साल में, वो आपको लगा अरे हाँ ऐसा भी होता है क्या क्रिकेट में। वो एक गांव बनाएंगे पूरा। हाँ, वो बहुत खतरनाक। क्रिकोंजो गांव बनेगा। क्रिकोंजो गांव में 3 ही चीजें बनाई जाती हैं, बैट, बॉल और विकेट। उनका उस तरह का है कि अगर 6 बॉल में 7 छक्के मारेगा तो तुझे माँ बाप से मिलने देंगे। नहीं तो तेरे माँ बाप से भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है वो ना ऐसे सिर के ऊपर ना करंट वाली टोपी पहनाते होंगे कि मिस होते कैच छोड़ेगा। क्या कहा, लाइट आ गई है क्या, इसकी आंखों में लाइट डाल। लगता है बारबैरिक तो लगता है यार, इनके बारे में कोई खबर भी नहीं आती ना। बट उनके प्लेयर्स यार हर गेम में साला, गेम की बात ही हो रही है तो हम अपना एक अति साधारण से अति साधारण गेम में आते हैं। ओह माय गॉड भाई साहब, बजट हल्का बड़ा है, दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है सब। हम खेलेंगे पिक्शनरी, गेस द प्लेयर। भाई लेट्स गो, वेरी गुड। तो पिक्शनरी में क्या होता है, डमशराट जैसा होता है, बोलना अलाउड नहीं है। मैंने एक जस्सी को एक कान में प्लेयर बोलूंगा, गोपाल जी को गेस करना होगा, वैसा वर्षा गोपाल जी बोलेंगे, फिर जस्सी बनाएगा, मैं गेस करूंगा। तो जो एक टीम में अगर ये दोनों हैं तो मैं तेरे को प्लेयर दूंगा और तुझे पिक्चर बनानी है, गोपाल जी को गेस करना है, ठीक है? ओके, साउंड फन। प्लेयर, अच्छा ठीक है। मतलब मैं तो सीधा फैक्ट भी बता देगा तब भी मैं शायद ना बता पाऊँ। जर्सी तो बना सकते हैं ना, जर्सी पे देश वेश का लोगो बना सिर्फ पिक्चर। हाँ, तो पिक्चर अलाउड है, मतलब बोलना नहीं है बस। ठीक है, लेट्स गो। तो पहले मैं को आपको नहीं, जर्सी अलाउ नहीं करूंगा मैं, जर्सी तो इजी हो जाएगा बहुत। नहीं तो देश ही पता चलेगा, शक्ल हमसे घंटा बन रही है। ठीक है, और बोलना नहीं है कुछ। हाँ ठीक है, चल तो प्लेयर आपको दूं? नहीं तू, मैं पहले तेरे को देता हूँ, तू गोपाल जी से, क्योंकि मेरे को तो पता ही रहेगा ना प्लेयर। गोपाल जी सुनना मत। अरे रवि शास्त्री। ये तो रवि शास्त्री सुन लिया ना तूने? हाँ, अरे कैसे बनाया जाए? और तू बना, फिर दिखा देना कैमरे में। ड्रॉ करेगा, देखते हैं क्या ड्रॉ कर रहा है। जेब है, जर्सी, सीधा जर्सी। नहीं, मैं तो इंसान बना रहा हूँ। जरा दिखाना इंसान, जर्सी जैसा इंसान बनाया है इसने। अरे बट दिखा तो। अरे बॉलिंग एक्शन पहले बनाने तो दे। वाह, बॉलिंग एक्शन बना, दिखा देंगे, बॉलिंग एक्शन बना रहा है।
आज दिखता है टैलेंट, ये सारे आर्टिस्ट साले कहीं के। रुको रुको रुको, अरे ये क्या, दिखा दो ऑडियंस को। एक सेकंड बता रहा हूँ। अरे ऑडियंस को दिखा पहले, ये ऑडियंस को दिखा तू। पूरा ये बता रहा जस्सी ने इंसान बनाया है, अरे यार ये शक्ल मिटाई है। तिनका गोपाल जी, तिनका गोपाल जी, बिगड़ चुका इंसान। अरे रुको रुको रुको, पहले जनता को दिखा दे, फिर मुझे ठीक है। दिखाना। तो जनता को दिखा क्या बनाया है, घटिया पेंटिंग दिखाओ यार। गेस द बॉलर। यार ये तो समहाउ मुझे बुमराह लग रहा है। नेक नहीं, और वो यॉर्कर भी जो तूने बनाई है ना भाई साहब, ऐसे तो तुम लोगों को लगता है भाई मैं। भाई एक बार देख लो भाई, ये देख लो, लग रहा है ये- बुमराह लग रहा है। हाँ एकदम बुमराह है। तो अगर मुंबई पुलिस को स्केच आर्टिस्ट चाहिए हो और वो चाहते हैं कि केस 3 महीने और लेट सॉल्व हो, कैसे अभी 2-3 दिन खेलते रहो टेस्ट के लिए, आप बताओ। हाँ, नहीं मैं कान में बता दूँ। मुझे माफ करना। ओम साई। ये ऐसा बोलना नहीं है, तू क्यों दे रहा है पता है। पेंटिंग दिखाना क्या बनाया है। स्केच पेंटिंग बोल के मैं पेंटिंग कहीं 2-4 रियल आर्टिस्ट आत्महत्या न कर ले ये देख के। पेंटिंग दिखा 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 मुझे दिखा। इसमें मैं दोनों बता सकता हूँ, इसमें मैं दोनों बता सकता हूँ कि उधर कौन है इधर कौन है। तो वो वाला जो है उस तरफ जिसके ऊपर हु नहीं लिखा है वो है मार्को यानसन, और उसके सामने जो है वो है नेपोलियन बबूमा। वेरी गुड ड्राइंग। आर्टिस्ट है आदमी। भाई आर्ट का काम क्या होता है, मतलब समझ आया। कि समझ आ जाए। रियल आर्टिस्ट है तू, दोनों तूने इतने ले तू मेरे को दे, भी मैं गोपाल जी को गेस करा। हाँ, और कर दूं। हाँ बट ऐसा देना कि गोपाल जी का नाम पता, ऐसा गोपाल जी को नाम पता हो। हाँ वही। हाँ, बहुत पॉपुलर वाली। ब्रेविस मत बोल देना कि हाँ, ब्रेविस वही। मैं पूरा ब्रेविस का स्केच आर्टिस्ट बना दूंगा, तब भी Correct। नहीं गेस कर पाएंगे नहीं वो। नहीं, मैं वही वाले दूंगा जिसपे रील भी कटेंगे। हाँ जिस पे रील। हाँ कि पता चला एलन बॉर्डर दे दिया। नहीं 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 नहीं, इस पॉडकास्ट के मतलब हिसाब से ही नाम दिए जाएंगे। भैया आर्टिस्ट भी तो होना चाहिए जस्सी जैसा। समझ में आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं दिमाग में। सोच रहा हूँ क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। जो सबसे सिंपल हो। A few moments later. चल ना तू बना तो सही। अरे यार अरे यार दिखाओ तो, दिखा, जनता को तो दिखा क्या। ऑडियंस को दिखाओ। रुको रुको बनाता हूँ मैं। 2 hours later. हाँ अरे पूरा स्टेडियम बना दिया है। अरे इसमें क्या बताने दिखा जैसा दे, बचा। दिखा। ये तो नंबर ही लिख दिया ना इसने। करो करो गैस करो। अच्छा ये नहीं वो नहीं ये है। तो इसमें फिगर तो बनाया ही नहीं तूने। है, मुझे लगता है हिंट इनफ है। हाँ नहीं मतलब थला उसके साथ कौन है ना, धोनी के साथ कौन है जिसने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, ऐसा। लास्ट बॉल पे छक्का धोनी ने मारा था। हाँ अच्छा लास्ट बॉल पे छक्का धोनी ने मारा और ये बॉलिंग कर रहा है। जिसको जो गैस करना है वो बॉलिंग कर रहा है, नहीं वो दूसरे एंड पे है ना। ई ई ई ई हाँ मतलब बैट्समैन है। हाँ वो तो समझ आ गया, धोनी के साथ।
घटिया पेंटिंग बनाई है मैंने। हाँ मतलब उसमें आदमी तक नहीं दिख रहा कि अरे आदमी है, अब आपको आदमी गेस करना है, समझ में तो आ गया आपको। आदमी का स्केच बना के दिखाऊं मैं? मतलब हाँ अरे यार वैसे पहले बोलो ना फिर। वही तो बनाना होता है। One eternity later. हाँ इतने में ही हो जाता। यार ये तो गौतम गंभीर लग रहा है। अरे पहले ही बना रहे थे यार। मेरे दिमाग में इधर हालांकि मुझे पता था कि वो छक्का मारने से नहीं जीता था वो सब स्टेटमेंट, लेकिन मैं कहा चाहता था कि इसका थोड़ा पेंटिंग टेस्ट करूं। अरे तो मैं पहले बनाया था यार, ये मैं समझा, मैं 13 वाला ट्रैक पकड़ लिया यार, पहले ही बनाया था मैं ये। तो वही बनाना था। कि सैड बंदा है। हाँ और क्या गौतम? सैड बंदा, यहाँ सैड कलम बंदा। और बड़ी आंखें। गुड गुड वाहियात गेम। अति साधारण क्विज। एक तो गोपाल जी को ही बनाना चाहिए। अरे यार लाओ। मैं गेस करता हूँ, 2 प्लेयर दे दे। हाँ पॉपुलर ही देते हैं। हाँ पॉपुलर। एक ये तो बहुत आसान है। कैसे जैसे कलम। कैसे गैस कर पाएगा तू? वाओ, क्या है ये? तकाशी कैसल? क्या है ये? क्या बनाया आपने? ये मॉडर्न आर्ट। ये क्या है? सिर्फ सोच, ये दिख रहा है? सिर्फ सोच ये क्या चीज है, उससे तुझे पता चल जाएगा। ये क्या है यार? ये पता कौन सा क्या मॉडल? क्या लग रहा अभी है? तक जितनी भी एक बनाई गोला है और एक स्क्वायर है। नहीं तो क्या हो सकता है एक गोला और स्क्वायर? गोला और स्क्वायर? गोला और क्या स्क्वायर हो क्रिकेट सकता में है? क्या हो सकता है? क्रिकेट में नहीं, तू गोला और स्क्वायर से ये शेप से क्या लग रहा है, क्या है ये? मुझे क्यों लग रहा है सबसे महंगी यही पेंटिंग बिकेगी। यही मॉडर्न आर्ट है। ये कैसे प्लेयर गेस करूं मैं तो इसमें? इजी कर सकता हूँ बट तू बता तेरे को क्या लग रहा है ये? गोला और स्क्वायर से? हाँ नहीं तो मैं इजी करूं। यार ये तो यार मॉडर्न पेंटिंग के ये बारे में कुछ नहीं जानता मैं तुम बिल्कुल लोग जान यार। मैं अब मैं इनको लिटरल करना पड़ेगा। मॉडर्न आर्ट का कोई मेरे को समझ नहीं आया। ये तो करो यार। अब ये तो मेकअप किट लग रही है। अरे यार और क्या हो सकता और है? क्या हो सकता है वो? सब समझ गए यार। सब समझ चुके कैसे? हमारे कैमरा मैन सब समझ चुके है ना? ये देखो ये शेप क्या है? यार शिवांग सब ये तो ये तो मेकअप प्लेट होती है, ऐसे खोलते हैं। और क्या हो सकता है ऐसा जिसमें खोल के रखते हैं? घड़ी और और डायमंड रिंग। अरे यार ये डायमंड रिंग से थोड़ा शेप क्या लग रहा है? जो पुराने शिवांकित की तरह सोचो। खैनी, हाँ चूना। थोड़ा इससे थोड़ा आगे- करीब आ रहा है थोड़ा तू। आ गया इससे थोड़ा अरे आगे। चूना खैनी और ये क्या हो गया? चूना खैनी ऐसा होता है? आप थोड़ा वो करो यार, कुछ मिर्ची डालो यार। अब ले, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, इससे ज्यादा ना इसके बाद सब्जेक्टिव है। सब समझ चुके। अरे बताओ भाई। यार मेरे को बिल्कुल, मैं ब्लैंक हूँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक मिर्ची बना दो। एक हरी मिर्च। नहीं समझ में आ रहा अभी भी, काली मिर्च से भी। हरी मिर्च है भाई, हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐसे किस में होती है? हरी मिर्च किस में होती है? अरे रईसों के चौदे, क्या ये थे? 10 रुपए की आइटम है। पान मसाला। अरे अरे हरी मिर्च पान मसाला में फ्राइड है, फ्राइड खाने की चीज है। पकोड़ा, और बॉम्बे में क्या होता है? बड़ा पाव, रोहित शर्मा। ये बड़ा पाव है। और क्या ये सब समझ गए? वहां सब समझ। ये बड़ा पाव लग रहा है ना? दिखा। बीच में बन है। हाँ ये पाव है ऊपर। बिल्कुल नहीं लग रहा है। जनता से पूछ ले। इन दोनों में से ये बड़ा पाव नहीं लग रहा है। गाइस मैं पकड़ता हूँ। पहले पकड़ ले, पहले जनता को दिखाओ। देखो गाइस, ये वाला वड़ा पाव लग रहा है या
ये वाला ये लग वाला रहा है, है, ये ये वाला वाला। लग रहा है, बताओ बताओ मुझे। देखो कौन है एक इसमें चीज- इंडिया का बेस्ट T20 कैप्टन? ये बड़ा- टेल मी अरे यार ये क्या है यार, ये मतलब वड़ा पाव तो ये लग रहा है यार, ये लग रहा है। देखो, शिवांकित आर्ट और इसमें ही फर्क है। क्यूबिज्म समझता है तू? पिकासो का क्यूबिज्म यार एक राउंड और यार, फन बहुत मजेदार। फन। लेकिन सब समझ गए थे, आप समझ गए थे ना? देखा? लो आप प्लेयर दो मेरे को, या मैसेज कर दो एक। मैं वो प्लेयर मैसेज कर दूं। चलो मुझे गेस करना है ना। तो जस्सी बताएगा ना? हाँ। तो कठिन भी हो सकता है ना थोड़ा। कर दो कोई जस्सी थोड़ा कठिन हो सकता है, राइट? ठीक है, वो तो उनकी ड्राइंग पे है, हैं? उनकी ड्राइंग पे है। कौन कौन कौन? 1 hour later. चलो, बहुत टफ मिला है। मैंने एक दिया है और बीच में ब्रेक हो गया था दोस्तों। शिवांकित 1.5 घंटा लगा चुका है ये पेंटिंग बनाने में। मैंने एक प्लेयर बोला है, जस्सी को गैस करना है। शिवांकित break को प्लीज break down प्लीज ये बोला है तो- मास्टरपीस जनता को दिखाया जाए। मैं अपने स्ट्रेंथ पे ही खेल रहा हूँ। जो कि क्या है? खराब खराब sketch। खराब स्केच। शिवांकित ड्राइंग में से बुरी नहीं है। शिवांकित जहाँ भी बैठते थे डूडलिंग मोटरसाइकिल बनाए देते थे। और मुझे लगता है शिवांकित के पास वो आ गई थी फाइनली शाकाला का बुम बुम वाली पेंसिल, क्योंकि वो बाइक उन्होंने ले लिया है जो वो डेली बनाते थे। ओ Daily- बाइक सही बनाता था, लेकिन मुझे भी याद है। हाँ, अच्छी बाइक्स बाइक तो बनाते सही थे। बाइक और बहुत आज सही बना लेता था। फाइनली बाहर खड़ी है भाई। यही कितना 25 लाख का सौदा है, कितना 30 लाख का। यही शिवांकित फरारी बना रहा होता तो आज हम फरारी में घूम रहे होते। बाइक ही बना पाया। ओह गॉड, आओ आओ, देख लीजिए गाइस। बनाया मैंने। नाइस, गुड गुड, वेल, अच्छा ट्राई है। मूछे हैं, मूछे ट्रेविस हेड। और देखना डिटेल में हो क्या रहा है उसके उसका साथ। नाक बह रहा है। हाँ जनता को दिखा दे एक बार। नाक किसका बहता है भाई? नाक बह रहा है। मेरे को एक प्लेयर पता है इसके नाक में जाता है। कौन? कमेंट में बता। सोचना ये। हाँ एक से लिखना नहीं है कुछ नहीं डिटेल। कुछ नहीं लिख रहा। वर्ल्ड कप विनर है। यार ये लिखना नहीं। वर्ल्ड कप नहीं बनाया भाई, बनाया यार वर्ल्ड कप विनर है। मूछे लगाई हुई हैं। हाँ। डेविड बून में नाक बह रहा है। ये तूने क्लू सबसे बड़ा पकड़ लिया, बट तू गेस। डेविड वार्नर। जनता को हमारे आप लोगों को समझ आया क्या? आ गया क्या? ओ ये है सही प्लेयर। दिखा क्या डिटेलिंग कर रहा है? ओवल नहीं, अरे इधर दिखा ना, जनता को दिखा पहले। क्या है? ये ओवल का ग्राउंड है क्या? नहीं। टीम जर्सी पे वो बना दो ना, उनके बीसीसीआई जैसा लोगो। नहीं, वो नहीं बना नहीं सकते। यार जर्सी अलाउ नहीं, वो तो इजी कर वो तो फिर देता। इसलिए तो फिर तो इजी है बहुत। वर्ल्ड कप जीता है, नाक बह रहा है। मूछे हैं, मूछे। जावेद मियादाद कौन है भाई ये? हालांकि स्केच तो जावेद मियादाद का ही लग रहा, बट है नहीं जावेद मियादाद। ये ऑस्ट्रेलियन एज अ पाकिस्तानी स्पाई। आंखों के नीचे क्या है ये? चश्मा भी चश्मा भी लगा दिया। पहले भी था क्या चश्मा? नहीं अभी लगाया ना तूने? चश्मा भी पहनता है वसीम अकरम? नहीं भाई। जनता को दिखा दे एक बार, चश्मे के साथ दिखा। अरे जनता समझ चुकी है। कपिल देव क्या? अरे नहीं, चलो हो गया, गेस नहीं कर पाया। हाँ, एक लास्ट एक गेस और मेरे को ले। जर्सी तो दे दो, जर्सी नहीं दे दो नहीं, ना। जर्सी अलाउड एक लास्ट गेस, जर्सी तो फिर इजी हो जाता है। एक ये लास्ट। हाथ में क्या पकड़ा हुआ है यार? ये क्या है? मैं ढंग से ना ये आया देखो, था। ये मैं ढंग से ना आया था। रुमाल है। रुमाल है। हाँ। वर्ल्ड कप। रवि शास्त्री। हट। अरे यार, मूछे ही, मेरे मूछे ने दिमाग ले लिया। वो नहीं बताएं क्या जनता को? मुझे हालांकि वो वाले बहुत खराब लगती है रील, जिसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं और फिर बताते नहीं आंसर। 83 कपिल देव मैं बोल चुका हूँ वैसे, बट और मूछो वाला इसको पता ही नहीं है यार, हाँ। छोड़ो यार। श्रीकांत। यस। जब से मतलब क्या ही बनाऊं मैं। तब पता है मैं फंस कहाँ गया? 83 में तो सबकी ही मूछे थी। नहीं, लेकिन नाक तूने पहले ही पकड़ लिया था। नाक वाज द बिगेस्ट क्लू। नाक, हाँ। हाँ,
या मेरे को ऐसे कुछ करना चाहिए था शायद, नहीं फिर मैं रबाडा बोल देता। या तो फिर पूछता स्कोर। अभी लास्ट गोपाल जी का पेंटिंग है, उसका खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी कट हो जाएगा। आप मैसेज करो। हाँ मैसेज कर, क्या है, नहीं तू वापस भेज दिया क्या? अरे बहुत फन गेम है यार ये शिवांकित। ये तो मतलब आज तूने साधारण क्विज मास्टर जो है भेज दिया, ले आया है, देख लिया। देख लिया है, देख लिया ना। हाँ हाँ। गोपाल जी आज माइकल एंजेलो बन के रहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या बना रहे हैं? बता, ये एक मिनट। मारुति वैन गो। ये देख लो दोस्तों, पहले आप लोग देख लो। मैं चाहता हूँ सीधे लिटरल बात पसंद नहीं है मुझे, फिर आर्टिस्ट होने का फायदा क्या कि सीधा सीधा चेहरा ही बना दिया। तो कोई गेस कर पा रहा है क्या आप में से? इससे पता चल रहा है कि लाइट का इज अ वेव एंड अ पार्टिकल। वेव एंड बता क्या क्या दिख इंटरस्टेलर। रहा है? क्या क्या दिख रहा है? डुअल नेचर ऑफ लाइट। नहीं सीरियसली बैट बता। से बहुत सारी बॉलें निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं? बाउंड्री के बाहर। हाँ, कितनी बॉलें हैं? शिवराज सिंह 6 और करीब है तू। 6 छक्के। वो खुद नहीं खेल रहा लेकिन ना, जो अच्छा पड़े हैं। दिखा। आप बोल इतना इतना बोल, मुंह से नहीं, मुंह नहीं खोल सकते गोपाल जी इतना। ओके ठीक है। ये क्या बनाया आपने? ये पहले एक बार दिखा दे। ये क्या है? ये क्या है? Guys, ये गोपाल जी that's how he thinks I look like. ये नहीं समझा? नहीं नहीं। It looks like a सरदार player. हाँ हाँ। हरभजन सिंह। मैं ऑब्वियस करके दे सकता हूँ एकदम मस्त। गोपाल जी ने कहा नहीं मैं तेरे को मैं अब मेरे को ना तुम लोग उतने आर्टिस्ट हो नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा लिटरल करना पड़ रहा है। दाढ़ी अरे वाला। मूछ तो दो उसको, मूछ दो यार। हाँ सॉरी, मूछ। ये तो बिना मूछ के मोहम्मद यूसुफ लग रहा है, मूछ दो यार। सॉरी हाँ ये मोहम्मद यूसुफ बना दिया आपने। सिद्धू भज्जी। नहीं। अरे और क्या हो रहा है ये? क्या देखो तू उसने बॉलें डाली, इसमें छक्के पड़े हैं। नहीं, उसने वो क्या वो हाथ से क्या दे रहा है? जहां डायरेक्शन दे रहा है ना। हाँ कैप्टन है या नहीं? गोपाल जी आप एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, सामने वाला वही है ना। आपने क्या कहा था? मैं तुम्हें एनलाइटमेंट Guess कर लिया उसने। मैं योगराज सिंह। देख रहा तू, जहां उसका डायरेक्शन है वहां ही इज कोचिंग गाइस। गेम को स्टोरी टेलिंग बनाने के लिए। भाई बात ये है कि मेरा वही है कि आपने सुबह आज जोक सुनाया था कि मैं तुम्हें एनलाइटमेंट दे सकता हूँ, क्या तुम ले पाओगे? आपका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ठीक है, बट जस्टिस से तो पूछो जस्टिस ले पाएगा कि नहीं। मैंने पहले ही दिखाया तुझे कि एक बल्ला 6 और प्लेयर नहीं है, ये देख रहा तू? नहीं तो मैं प्लेयर भी बना सकता था, लेकिन वो कोचिंग दे रहा है। बेसिकली अभिषेक शर्मा इज दैट इनविजिबल प्लेयर या युवराज सिंह। डायरेक्शन तो नहीं समझ पाता मैं। वह गैस तो कर लिया बट तूने। आपने जो युवराज का वो बनाया, वो बहुत ही अच्छा डिपिक्शन था। वो था कि लेवल 1 आर्ट व्यूअर्स के लिए। हाँ, तो कर। बेस समझ आ गया। अब इसका गहरा मतलब क्या है कि उसके बाप की बात हो रही है। और मैंने कुछ नहीं लिखा, कोई वो नहीं, लिटरल कुछ भी नहीं दिया कि कब बना दिया या ये देखिए बना रहे योगराज सिंह। ये तो कोई भी मतलब, ये तो मतलब हमारे लेमैन थोड़ी है हमारी ऑडियंस भैया। हमारी ऑडियंस जो है क्रिकेट आज पता चला 3 बहुत अलग तरह के आर्टिस्ट हैं हम। और ये देखो इसने योगराज सिंह बना दिया दोस्तों। इसमें क्या फन है? इसकी टोपी आप ऐसे थे, सेंटा क्लॉज भी हो सकता है। नहीं मैं बनाता T20 क्रिकेट और आगे बनाता सर्कस का तंबू। तमाशा। तमाशे सर्कस। मैं तमाशा नहीं, और एक आदमी आंख बंद करके तमाशा नहीं। मैं तमाशे तो नहीं। गाइस थैंक यू सो मच। और हो गया, अभी लंबा हो जाएगा। हाँ नहीं हाँ, नहीं, नहीं, yes, yes, बोलना yes. है अगर काफी दिल खाली कर लिया हमने। हाँ सो थैंक यू फॉर कमिंग। मज़ा आने वाला है। T20 वर्ल्ड कप आएगा, इंडिया न्यूजीलैंड आएगा। इंडिया न्यूजीलैंड तो ठीक है, T20 वर्ल्ड कप और
आईपीएल तक साथ नहीं छोड़ेंगे, वादा है हमारा। ए यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगे। यस, यहाँ भाई, यहाँ दिखना है भाई, यहाँ दिखना है, यहाँ दिखना से है। तो कहीं नहीं जाएंगे। क्यों, तू पंजाब नहीं जाएगा? और पंजाब नहीं जाएगा? पंजाब में इंटरनेट नहीं आता। नहीं, हम लोग पंजाब आके करेंगे तेरे साथ यार। हम वो इस बार कमेंट्री बॉक्स के एकदम लेफ्ट वाली जगह पे बैठ के करेंगे। हाँ, धर्मशाला देखना भाई, इस बार धर्मशाला में मैच। सही नहीं है। गाइस, बहुत सारे टचवुड, बहुत सारी चीजें लाइंड अप हैं क्रिकेट को लेके ही, हम तीनों को लेके। इन दी एयर अपना क्या ब्रांड बुला सकते, ब्रांड बुलाना अजीब लगता है ना, इन दी एयर फैमिली बोल देते हैं। इन दी एयर फैमिली। ओ फैमिली नहीं, बहुत नार्सिसिस्टिक बातें मत करो। फैमिली अमली नहीं, इन दी एयर एंड ड्रॉप हमारा ही है। विन डीजल की तरह लग रहा था ना, ऑल अबाउट द फैमिली, All about the family. नहीं दोस्तों, बढ़िया हो रहा है, लेकिन थोड़ा और फटाफट सब्सक्राइब करना है चैनल को, और थोड़ा गति बढ़ानी है उसकी। हाँ यार देखो, ये तो समझदार लोगों ने डायरेक्टली बता दिया यार, हमें ना थोड़े सब्सक्राइबर दे दो, उससे क्या होगा, हमारे नंबर हम काम तो सही कर रहे, तो आपको बहुत 10 साल से पता ही है, नंबर्स दिख गए ना, तो फिर हम ऐसे वैसे जा पाएंगे और वहां से और ज्यादा बकचोदी कर पाएंगे। हाँ, तो just और help थोड़ा us with the numbers. और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे और Ashes फटाफट तो बनाएंगे। Yes, तो अब 2 साल बाद आएगा। नहीं तो कोई नहीं, अब और वर्ल्ड का बहुत बचे हैं, बहुत बाहर जाना बचा है। मैं कह रहा हूँ एक फाइनल शिवांकित जनता के लिए छोड़ दे गैस करने के लिए। हाँ। एक बना दे और जनता को गैस करने दे कौन सा प्लेयर है, उससे खत्म करते हाँ, हैं। क्या कहते हो? एक लास्ट चीज आप गैस कर लो। हाँ, अरे यार अरे ये तो इजी कर दिया तूने, मैंने ही गैस कर लिया है तो। ठीक है, तो इजी देना था ना। नहीं, जनता को थोड़ा कठिन देना था यार। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक है, बताना दोस्तों। हर पॉडकास्ट का शुरुआत और अंत इसी नाम से होना है। ताकि व्यूज आ जाए। चलो गाइस, थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम इन द एयर एंड ड्रॉप। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाइप कर दो वीडियो।